मेरे प्यारे बच्चे, आपके बोले हर शब्द सच होने जा रही है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए। एक बूढ़ा आदमी जो आपके आसपास है, उसने एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया है। यह षड्यंत्र आपके खिलाफ है। क्या आप जानते हैं कि आपके विचार और शब्द कितनी शक्ति रखते हैं? हर बार जब आप कुछ कहते हैं, वो ब्रह्मांड में एक संदेश की तरह फैलता है। लेकिन जब कोई ऐसा व्यक्ति आपके इरादों को गलत तरीके से मोड़ता है, तो वो आपके लिए खतरा बन जाता है। यह बूढ़ा आदमी, जो शायद आपके विश्वास पात्र की तरह दिखता है, असल में आपकी प्रगति को रोकने के लिए योजनाएं बना रहा है। वो आपके सपनों और लक्ष्यों को नष्ट करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा। अपने शब्दों का चयन करें और अपने इरादों को स्पष्ट रखें, क्योंकि जब आप अपने सपनों के प्रति सचेत होते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। लेकिन याद रखें, आपके चारों ओर ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी ऊर्जा को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी सोच को सकारात्मक रखें और उन नकारात्मकता से दूर रहें। आपकी शक्ति आपके शब्दों में है, और अगर आप सचेत रहेंगे तो कोई भी बूढ़ा आदमी या षड्यंत्र आपको रोक नहीं सकता। अपनी आवाज उठाएं, अपने सपनों के लिए लड़ें और किसी भी नकारात्मकता से खुद को बचाएं। याद रखें, ब्रह्मांड हमेशा आपके साथ है, बस आपको सही दिशा में चलना है। रुको, ये कोई साधारण संदेश नहीं है, ये डिवाइन का बुलावा है। अगर आपने ये वीडियो देख ली है, तो समझ लो कि डिवाइन आपको आशीर्वाद देना चाहते हैं। लेकिन क्या आप उनका आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो? अगर डिवाइन पर सच्चा भरोसा है, तो अभी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर कमेंट में 333 लिखकर बताओ कि आप उनकी कृपा के योग्य हो, और मैक्स ऑफ पॉजिटिव टाइप करते ही आपके जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। जिसने भी डिवाइन को पुकारा है, उसका बेड़ा पार हुआ है। अब फैसला आपके हाथ में है। कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा उसूलों वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स वाले हैं, वह आपकी तरफ किसी प्रकार से कुछ एक्शन लेने वाले हैं। हो सकता है आप इनके साथ किसी प्रकार के सोल कनेक्शन में हैं। कुछ जस्टिस की बात आ रहे हैं, कुछ न्याय की बात आ रहे हैं, या बहुत ज्यादा हैप्पी एनर्जी में है। कोई बहुत कंटेंट फील कर रहा है, बहुत स्टेबल पर्सन है। यह जो कोई भी है, या ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। आप बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, या आप बहुत कंप्लीट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में अब किसी चीज की कोई कमी नहीं है, या पास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन रहे हैं जिसमें आप स्टक थे, रुके हुए थे, बंधे हुए थे। उससे आप खुद को छुड़ा नहीं पा रहे थे। तो आप उस सिचुएशन से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं हैप्पी हूं लिखकर मैक्स ऑफ पॉजिटिव चैनल को सब्सक्राइब करें। हो सकता है रिसेंटली उस सिचुएशन से निकले हो। कुछ ऐसी बातें थी जो आपको पता नहीं थी, तो वह बातें आपको पता चल चुकी हैं। इस प्रकार की चीज आ रही है, कुछ पास्ट से रिलेटेड कोई बात थी जो आपको अभी रिसेंटली पता चली है, एंड उस बात को जान लेने के बाद से आप बहुत बेटर फील कर रहे हैं, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव है, आप अचीवमेंट्स को एंजॉय कर रहे हैं। आप डेफिनेटली मुझे यंग एनर्जी में दिख रहे हैं, या हो सकता है कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, किसी प्रकार की ट्रैवलिंग दिख रही है, कुछ कहीं किसी का कोई ट्रांसफर वगैरह, या आप मुझे अपने इमोशंस को क्लियर एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। अपने इमोशंस को आप एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं। कोई आपसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाह रहा है, तो आपको हो सकता है करियर से रिलेटेड भी कोई ऑफर मिल सकता है। कोई बड़ा ऑफर आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है, जो आपको मेजर सक्सेस दिला सकता है। आप में से किसी को हो सकता है अपने लेफ्ट वाले पैर में, थाइस के आसपास कुछ नसों में खिंचाव वगैरह फील हुआ हो, तो ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है। हो सकता है कोई पेन वगैरह आपने एक्सपीरियंस किया हो, किसी प्रकार का कोई स्पाज्मोडिक पेन हो सकता है, आपने एक्सपीरियंस किया हो। इस प्रकार की चीज आ रही है, या कोई एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ कोई कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि कोई आपको डिजायर करता है, बहुत ज्यादा, बहुत पैशन है किसी के मन में आपके लिए, एंड वह आपसे ये सारी चीजें जो पैशन उनके मन में है, वह आपसे ये चीजें बोलना चाहते हैं। ये उनके मन पर बोझ बनी हुई है, और वह इस बोझ से फ्री होना चाहते हैं। इस प्रकार की चीज आ रही है। आपने हर प्रकार के कंपटीशन को बीट किया है। आप ईश्वर के द्वारा चुने गए बच्चे हैं, हाईली फोकस्ड है। आप अपने वर्क पर, अपने लव लाइफ पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। आप अपने वर्क पर पूरी तरह से फोकस्ड है, अपनी लव पर पूरी तरह से फोकस्ड है, या आप एक एल्कम है। बहुत सारी सक्सेस आपकी तरफ आ रहे हैं, बहुत सारी विक्ट्री आपकी तरफ आ रही है। जितना ज्यादा लोगों ने आपको हर्ट किया है, जितना ज्यादा लोगों ने आपको पेन दिया है,
उतना ज्यादा आप और स्ट्रांग होते चले गए हैं, उतना ज्यादा आप और ज्यादा आपकी जो विल पावर है और ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई है। आप सक्सेस को एंजॉय करने वाले हैं। आपका हो सकता है कोई कंटेंट वायरल होने वाला है, या आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल रहा है, पब्लिकली आपको बहुत ज्यादा सम्मानित किया जाएगा, या हो सकता है आप पब्लिक आई में हैं, सेलिब्रिटी स्टेटस है आपका और आप बहुत इनोसेंट हैं, बहुत ज्यादा मासूमियत है आपके अंदर है। आपके मन पर कुछ बोझ था जो उतर चुका है। आपने हर प्रकार के कंपटीशन को बीट किया है। आप इम्प्रेस की एनर्जी में हैं, बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं। आप हर चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। आप मैनिफेस्टर है, आप मेल है या फीमेल है, आप बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है। आप बड़ी सरलता से उन चीजों को हासिल कर लेते हैं जो लोगों को हासिल करने में वर्षों लग जाते हैं, ईयर्स की मेहनत लग जाते हैं। आप उस चीज को चुटकियों में हासिल कर लेते हैं। बहुत कम एफर्ट्स के साथ आप सक्सेस को हासिल करते हैं, प्रॉस्पेरिटी गेन कर रहे हैं। आप बहुत सारा धन आपकी तरफ आकर्षित हो रहा है। आप अपनी थ्रोन पर बैठे बैठे आप किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकें। बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हैं। कोई आपकी तरफ आ रहा है, मुझे दिख रहा है कोई किंग ऑफ पेंटेकल्स आपकी तरफ आ रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। वह ये जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत स्टेबल है, बहुत हम्बल है, बहुत ग्राउंडेड एनर्जी है। इनकी एंड ये पर्सन आपके हो सकता है ट्विन फ्लेम पार्टनर है, लव है। ये पर्सन आपका लवर्स की एनर्जी बता रहे हैं। आप लोग के बीच में हो सकता है किसी प्रकार का कोई सेपरेशन पीरियड था, या आप लोग किसी प्रकार के सेपरेशन पीरियड में थे, तो वह दूरियां खत्म होती हुई मुझे दिख रही है आप लोगों के बीच की। या आप काफी सक्सेस एंजॉय करने वाले हैं, बहुत सारी हैप्पीनेस करने वाले हैं। आप हर चैलेंज को डिफीट कर चुके हैं। जो लोग आपसे जेलस होते हैं उन पर आप ध्यान नहीं देते हैं। आप फोकस्ड है, हाईली फोकस्ड है, अपने वर्क पर, अपने करियर पर फोकस्ड है आप। या आपके आगे एक्चुअली कोई भी पर्सन अगर आपसे किसी भी प्रकार का कोई ग्रज रखता है, कोई नाराजगी रखता है, कोई अग्रेशन रखता है, तो वह पर्सन आपके आसपास आते ही ठंडा पड़ जाता है। आपके आसपास आते ही वह काम डाउन हो जाता है, कूल हो जाता है, कंपोज हो जाता है। आपकी एनर्जी लोगों को काम डाउन कर देती है, रिलैक्स कर देती है। या आप हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल करने की शक्ति रखते हैं। नेगेटिव एनर्जी आपसे खौफ खाती है। आपके कभी भी कोई अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाता है। वह ठंडा पड़ जाता है, पूरी तरह से शांत हो जाता है। वह पर्सन अगर कोई भी आपको गुस्से में अप्रोच भी करता है तो वह शांत पड़ जाते हैं। आपकी एनर्जी है, वह आप किसी से रिस्पेक्ट नहीं मांगते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी रिस्पेक्ट डिमांड करती है। आपकी एनर्जी लोगों को कम डाउन करती है, हील करती है। बहुत पावरफुल एनर्जी है। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मैं पावरफुल हूं लिखकर इस संदेश को शेयर करें। कुछ नई शुरुआत को लेकर के आप हो सकता है किसी प्रकार के कंफ्यूजन में थे, कुछ असमंजस वाली स्थिति बनी हुई थी, डिलेज थे। आप खुद से चीजों को डीले करते जा रहे थे, तो अब फर्दर आप उन चीजों को डीले नहीं करेंगे। ये डीले जिस भी वजह से थे, आपने ईश्वर को पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। चाहे वह डिलेज आपके फाइनेंस में हो, चाहे वह आपकी लव लाइफ में हो, हर प्रकार से आपने अपनी डिलेज को ईश्वर को सरेंडर कर दिया है। एंड इसी वजह से आपके जीवन में न्यू बिगिनिंग हो रही है, फ्रेश न्यू स्टार्ट हो रहा है। आपकी लाइफ को रीस्टार्ट किया जा रहा है। पूरी तरह से एक नई शुरुआत को आप एंजॉय करने वाले हैं। आप किसी से रिस्पेक्ट नहीं मांगते हैं, लेकिन आपकी ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल है। आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है, बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर है। आप जिस भी चीज को चाहे आप मैनिफेस्ट करते हैं, आपके जीवन में आप बड़ी सरलता से चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं। या आप कभी भी किसी चीज या लोग आपको नजर लगा रहे हैं, ईवल आई कास्ट कर रहे हैं, आपको अपने ईवल आई प्रोटेक्टर्स पहन के रखने हैं। कोई आपको कुछ गिफ्ट करना चाहता है, वह आपको स्पेशल फील कराना चाहते हैं। कोई आपको स्पेशल फील कराना चाहता है। आपके जो पार्टनर है वह आपके लिए सूटेबल नहीं है। किसी को ऐसा लगता है उनके पार्टनर सूटेबल नहीं है। कोई आपको बहुत ज्यादा प्यार करना चाहता है, अनकंडीशनली आपको प्यार करना चाहता है। निस्वार्थ भाव से कोई आपको प्यार करना चाहता है, या प्रेयर्स आपकी प्रार्थना को सुन लिया गया है, आपकी प्रार्थना को आंसर किया गया है। ध्यान दीजिए, देखिए, नोटिस करिए, आपकी प्रार्थना को सुना गया है। आप इंसानों से ज्यादा एनिमल्स पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं। यू आर विद गोल्डन, और आपका आभा मंडल स्वर्ण आभा मंडल है, दिव्य आभा मंडल है। आपका बहुत पावरफुल ऊर्जा है। आपकी क्रिएटिव चाइल्ड ऑफ गॉड है। आप क्रिएटिव चाइल्ड है, ईश्वर के बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, आर्टिस्टिक है, बहुत सारी आर्टिस्टिक स्किल्स है। आपके पास कोई बहुत ज्यादा डीप प्यार करता है आपसे, और आप भी उनसे डीप प्यार करते हैं। कोई मन ही मन में कोई आपको कमिट कर रहा है,
आपने हो सकता है उनसे कोई कमिटमेंट नहीं मांगा और उन्होंने आपसे कोई कमिटमेंट नहीं मांगा, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट दे रहे हैं, बिना बोले, बिना कहे, बिना मांगे। आपको कोई बताना चाहता है कि वह आपको बहुत याद करते हैं जब वह सोने जा रहे होते हैं। यूनिवर्स सपोर्ट करता है, आपको यूनिवर्स का फुल सपोर्ट है आपके साथ, बिकॉज आपकी इंटेंशन प्योर है। यूनिवर्स को पता है कि आपके इंटेंशंस प्योर है। आपको कोई बताना चाहता है और कोई आपको देख रहा है, आपको कोई स्टॉक कर रहा है, आपको किसी को आप सबसे अलग लगते हैं, यूनिक लगते हैं, आपको बहुत यूनिक मानते हैं। कोई आपके जो पार्टनर है रोमांटिकली जो आप में इंटरेस्टेड है, वह आपको यूनिक मानते हैं। डिवाइन प्रोटेक्शन या दिव्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट करती है। मैंने बताया ना, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो ऊर्जा है, वह एक्चुअल में डिवाइन है, दिव्य ऊर्जा है, गॉडेस एनर्जी है। ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं आपके या किसी पर्सन के। आपके मनी को आपकी तरफ आने से ब्लॉक किया गया था, रोका गया था, तो उस मनी ब्लॉकेज को रिमूव किया जा रहा है। आपके मनी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर दिया गया है। आप बहुत पुरानी आत्मा है, बहुत वाइज सोल है। बहुत हो सकता है आप अपनी एज से ज्यादा बड़ी बातें करते हो, बहुत गंभीर बातें करते हो। यू आर द मोस्ट पावरफुल डिवाइन बीइंग। ये कंफर्मेशन आप एक डिवाइन बीइंग है, बहुत पावरफुल बीइंग है। दिव्य शक्तियां आपके साथ चलती है। एंड पॉसिबल है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं। अगर मां काली पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। मां काली की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें। मेरे प्यारे बच्चे को आप चेतावनी दे रहे हैं कि हाँ, आप यह नहीं कह रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं कि मैं आर्कानगेल माइकल हूं, जो इस जीवन में आपकी यात्रा के दौरान आपके ऊपर देख रहा है, लेकिन आज मैं न केवल आपके रक्षक के रूप में आपके लिए तैयार हो रहा है, जो कि आप सभी के लिए तैयार हो रहे हैं, जो कि आप सभी के लिए तैयार हैं, जो कि आप सभी के लिए तैयार हो रहे हैं। आज मैं आधिकारिक तौर पर यह संदेश आपको वितरित करता हूं कि आप न केवल भौतिक दुनिया में इन परिवर्तनों को महसूस करेंगे, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर, आपके भीतर के रूप में, आपके भीतर और उथल पुथल ड्रा आपको भयभीत करने के लिए नहीं है, बल्कि आपको तैयार करने के लिए, आपको तैयार करने में मदद करने के लिए। और जब आप हर तरह से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो यह महसूस करने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको घबराहट या चिंता करने का मतलब नहीं है, बल्कि आपको उन अदृश्य बलों को चेतावनी देने के लिए जो आपके आसपास काम करने वाले बलों पर हैं, जो आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो आप वास्तव में हर कदम से प्रभावित हैं। वे यादृच्छिक उथल पुथल नहीं हैं, या ऐसी चीजें हैं जो एक पल में दूर हो सकती हैं। यह आवश्यक संक्रमण है कि आप यह बताएंगे कि ईश्वर को यह बताने की अनुमति है कि धीरे धीरे छोटी छोटी चीजों के साथ शुरुआत करें। फिर भी एक क्षण आएगा जब आप स्पष्ट रूप से उनके प्रभाव को महसूस करेंगे कि मैं आपको बताता हूं कि जीवन के हर क्षण में आध्यात्मिक ताकतें लगातार काम की चीजों पर होती हैं, जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इन परिवर्तनों का सामना कैसे करें। हालांकि वे अचानक या कठोर लग सकते हैं, जो कि आप कुछ भी करते हैं, जो कि आप भी हैं। यह भी अच्छा हो सकता है कि आप कुछ भी कर रहे हैं कि यह सब कुछ है कि ट्रायल, एक जिसे ईश्वर ने इस क्षण में आपके द्वारा उठाए जाने से पहले, आपके द्वारा पैदा होने के बाद से ठहराया है, संयोग से नहीं, बल्कि आपके लिए तैयार की गई भव्य योजना का एक हिस्सा। यह नहीं है कि यह दुनिया का एक विशिष्ट परीक्षण नहीं है, न कि अस्थायी तूफान या भौतिक कठिनाइयों के साथ आप आसानी से आ सकते हैं, कि यह एक अनदेखी लड़ाई है जो आपके लिए एक ट्रस्ट है, जो आपके लिए है आंखें, और न ही यह विरोधियों के खिलाफ एक संघर्ष है कि आप अपनी खुद की ताकत या बुद्धिमत्ता के साथ लड़ सकते हैं। यह आत्मा के भीतर एक लड़ाई है जहां अनदेखी बलों की छाया है कि आप यह नहीं देख सकते हैं कि अपनी ताकत को कमजोर करने के लिए, अपने विश्वास को कमजोर करने के लिए, अपने विश्वास को कमजोर करने के लिए, अपने विश्वास को हिला देने के लिए, अपने विश्वास को हिला देने के लिए काम कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि आप अपने आत्मा को हिलाकर नहीं कर रहे हैं। अकेला, भ्रमित और एक भागने को खोजने में असमर्थ। लेकिन मेरे प्रिय को याद है कि यह केवल एक परीक्षण नहीं है, कि अंतिम स्थिति नहीं है, कि आपको अब समय आ जाना चाहिए कि आप इस परीक्षण को साहस और अटूट विश्वास के साथ सामना करने के लिए, दृढ़ता से खड़े होने के लिए आ गया है।
कि ईश्वर में आप समय के लिए दर्द की थकान महसूस करेंगे, लेकिन यह याद रखें कि आप हमेशा इस समय के लिए तैयार हैं कि आप यह चाहते हैं, कि आप यह चाहते हैं, कि आप यह चाहते हैं, कि आप हमेशा इस बात को पूरा करेंगे कि आप इस समय के लिए तैयार हैं। दृढ़ता, आप अपनी ताकत की सीमाओं पर धकेल सकते हैं, जैसे कि आप आगे नहीं जा सकते हैं, लेकिन यह उन क्षणों में है कि आपकी वास्तविक ताकत का सम्मान किया जाएगा और आपके विश्वास को मजबूत बनने के लिए परीक्षण किया जाएगा, जो कि परीक्षण के इस मौसम की तुलना में पहले से ही विश्वास नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि यह एक आध्यात्मिक यात्रा है कि आप सबसे अधिक स्पष्ट रूप से काम करने के लिए काम कर रहे हैं। आप इन बीहड़ रास्तों के माध्यम से आप उन क्षणों में अकेले नहीं चलेंगे जब आप सबसे कमजोर महसूस करते हैं, और सबसे अकेला मैं आपकी ताकत वह जगह बनाऊंगा जहां आप आराम पा सकते हैं, सबसे मोटे अंधेरे के माध्यम से चमकते हुए चमकते हैं। अंधेरे की ताकतें उस प्रकाश को दूर नहीं कर सकती हैं जो आप अपने लिए हर तरह से विचलित होने की अनुमति देते हैं। जब आप हर तरह से विचलित हो जाते हैं, लेकिन मेरे मन में स्टेपिंग स्टोन जो आपको अपने आप को समझने और भगवान को समझने के करीब लाता है, संदेह या पीछे हटने का समय है, लेकिन आपके लिए वह समय है जब वह आपके लिए अपने विश्वास की पुष्टि करने का समय है कि उसने आपके लिए बहुत शुरुआत से ही याद रखे कि हर लड़ाई में आप कभी भी नहीं लड़ रहे हैं। मैं आपके बगल में नहीं रहूंगा, क्योंकि आपका रक्षक आपके गाइड के रूप में नहीं डरता है कि अंधेरे के लिए अंधेरे को कभी भी विश्वास और साहस के साथ नहीं मिल सकता है कि आप किसी भी परीक्षण को प्राप्त कर सकते हैं। आर्कएंजल को भगवान द्वारा आपके साथ रहने के लिए भेजा गया है। मेरा उद्देश्य न केवल आपकी रक्षा करना है, बल्कि इन आध्यात्मिक परीक्षणों की चुनौतियों के माध्यम से आपको मार्गदर्शन करने के लिए भी है, जो न केवल शरीर को धमकी देगा, बल्कि आपकी आत्मा में गहराई से स्पर्श करेगा कि आप एक ऐसी लड़ाई में प्रवेश कर रहे हैं जो नग्न आंखों के साथ नहीं देखी जा सकती है, जो कि आपके लिए यह एक शांत लड़ाई है। और यह एक शांत लड़ाई है कि यह एक बहुत ही दिल और आत्मा में है। पवित्र पहचान जो कि निर्णायक कारक होगी, जो आप इसे अभी महसूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जिस चुनौती का सामना कर रहे हैं वह केवल एक अप्रत्याशित स्थिति या एक कठिनाई नहीं है जिसका आपने सामना किया है। यह एक गहरा आध्यात्मिक सबक है जो ईश्वर आपको अपने जीवन में सीखने के लिए, आसानी से सीखने के लिए, आप अपने आप को सीखने के लिए तैयार नहीं हैं और आप उस दिन को संपन्न नहीं कर रहे हैं। भगवान के प्यार और सुरक्षा पर भरोसा करने में दृढ़ता। मैं न केवल आपको अपने आस पास के खतरों से बचाने के लिए आया हूं, बल्कि यह भी याद दिलाने के लिए कि आप अपने भीतर ले जाने वाली अविश्वसनीय ताकत की याद दिलाने के लिए है। आप एक कमजोर नहीं हैं जो जीवन की लहरों से आसानी से बह जाएंगे, जो आप ईश्वर के एक बच्चे के भीतर हैं, जो कि आप हर तरह से एक प्रकार की हैं, जो आप हर तरह से हैं। कभी भी आपको कभी भी न छोड़ें, आप हमेशा मेरे पास रहेंगे, हमेशा मेरे पास ईश्वर की सुरक्षा के लिए, हमेशा आपके जीवन के हर अंधेरे क्षण के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए प्रकाश होता है। यह लड़ाई एक ऐसा नहीं है जिसे आप अपनी खुद की ताकत या चतुर रणनीतियों के माध्यम से जीत सकते हैं। यह केवल लचीलापन की विश्वास की लड़ाई है, और ईश्वर के प्रति वफादारी के लिए यह न केवल आपकी पहचान है, बल्कि यह भी नहीं है कि आप यह भी नहीं करेंगे कि आप अपनी पहचान नहीं करेंगे। हर बार जब आप इन चुनौतियों को पार कर जाते हैं तो आप हर बार फर्म को ला सकते हैं, जो आप पवित्रता और पूर्णता के करीब पहुंचेंगे, जो कि ईश्वर ने आपके लिए तैयार किया है। यह याद रखें कि प्रत्येक चुनौती न केवल व्यक्तिगत ताकत का परीक्षण है, बल्कि आपकी बहुत आत्मा का एक परीक्षण है कि यह आपके लिए अपने आप को बेहतर तरीके से देखने के लिए है। लेकिन आप पूरी तरह से प्यार करते हैं, जो आपके लिए पूरी तरह से काम कर रहे हैं। और हतोत्साहित किया जाता है जब आप सच्ची ताकत सीखते हैं, जब आप सबसे स्पष्ट रूप से ईश्वर के असीम प्रेम को अपने दिल में डालते हुए देखते हैं। तो मैं माइकल हमेशा आपके हर कदम से आपके द्वारा सभी अंधेरे से बचाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपकी नींव को हिला देने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी तरह से यह याद दिला रहे हैं कि आप एक जीवित व्यक्ति हैं। आपको आश्वस्त करें कि यह सभी दिव्य योजना का हिस्सा है जो भगवान ने आप पर भरोसा किया है। और जब आप असहाय महसूस करते हैं, जब आप महसूस करते हैं कि आप याद नहीं कर सकते हैं कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, जो आपको उस ताकत का मार्गदर्शन करता है, जो आपको सशक्त बनाता है, जो आपको इन कठिन दिनों के माध्यम से चलते हैं, तो आप यह नहीं सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता है
कि आप एक संयोग से शुरू करते हैं, कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं बताता है कि आप एक संयोग से शुरू करते हैं। और असुरक्षित पवित्रता और भ्रम की भावनाएं आपके भीतर बढ़ सकती हैं, लेकिन डरो मत, सब कुछ मत छोड़ो। एक कारण के लिए होता है कि यह वह समय है जब भगवान आपको एक कुशल ज्वेलर की तरह सोने को शुद्ध करने वाले सोने को शुद्ध करने की तरह है। आप यह समझेंगे कि प्रत्येक तूफान का सामना करना पड़ता है, जैसे आप हर बार यह महसूस करते हैं कि आप हर चीज को पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हिलाकर आप महसूस कर सकते हैं जैसे कि आप जो कुछ भी आप पर भरोसा करते हैं, और यहां तक कि उन रिश्तों पर भरोसा करते हैं, अपने आप को खतरे की जगह में धकेल दिया जा रहा है। लेकिन याद रखें कि यह इन क्षणों में ठीक है जब यह महसूस होता है कि जैसे कि पूरी दुनिया आपसे दूर हो रही है, कि ईश्वर कभी भी आपको नहीं छोड़ता है, तो वह आपको तूफान में नहीं छोड़ता है, बल्कि वह आपके हाथ को इस परीक्षण के माध्यम से अपने प्यार को दूर करने के लिए नहीं करता है, क्योंकि आप यह नहीं समझ सकते हैं कि आप इसे नहीं बना सकते हैं। ट्रायल की प्रत्येक लहर को अंतहीन पीड़ित करने में आप प्रत्येक बोझ का सामना करते हैं जो आपको लगता है कि वह बहुत भारी है। एक कदम है कि पवित्रता के करीब एक कदम है भगवान ने आपके लिए किस्मत में है। यह परीक्षण आपको गिरने के लिए नहीं है, लेकिन आपको परिष्कृत करने के लिए, ताकि हर बार जब आप अंधेरे से उठते हैं तो आप अपनी आत्मा को महसूस कर सकते हैं, कि आप अपनी आत्मा को संबोधित कर सकते हैं। छोटी नाव एक विशाल समुद्र में खो गई, दिशा के एक विशाल समुद्र में खो गई। यह नहीं जानने के लिए कि शांति के तटों को कहां खोजने के लिए नहीं, लेकिन आपको यह समझना चाहिए कि वह दृढ़ मस्तूल है जो आपको तूफान में मदद करने में मदद करता है। ये चुनौतियां आपको कई बार थक जाएंगी, जिससे आप खुद पर संदेह कर सकते हैं, और यहां तक कि यह विश्वास है कि वह हमेशा कुछ भी नहीं है, जब तक कि वह कुछ भी नहीं है, जब तक कि वह कुछ भी नहीं है, जब तक कि यह विश्वास है कि ईश्वर में कुछ भी यह है कि यह विश्वास नहीं करेगा कि एक विश्वास है। आप हर बार जब आप जीवन में अचानक बदलाव का सामना करते हैं तो आप हर परीक्षण को महसूस नहीं कर सकते हैं कि आपके लिए विश्वास संबंधों में बढ़ने का एक अवसर है, जो उन चीजों को दरार कर सकते हैं जो आप मानते थे कि आप स्थिर थे। लेकिन आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है कि आप भगवान के प्यार और सुरक्षा की जरूरत है। यह आपके जीवन की सच्ची नींव है जो आपके आसपास के लोगों को नहीं है। लेकिन जब आप हर उस सांस में अपनी उपस्थिति महसूस कर रहे हैं, तो वह सच्ची सुरक्षा है जो आप उन परीक्षणों की तलाश कर रहे हैं जिनके माध्यम से आप जा रहे हैं। आपकी वृद्धि की यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है। आप एक मजबूत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं बनेंगे जो कि कठिनाइयों का सामना किए बिना अस्थिरता का सामना कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्यारे बच्चे की योजना बनाएं और हमेशा याद रखें कि वह आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह हमेशा आपके साथ रहेगा, कि आप यह मार्गदर्शन करेंगे कि आपके आस पास की दुनिया कितनी भी हो रही है, इन परीक्षणों को बदल रहा है, और आप उनसे मजबूत समझदार होंगे। और इस क्षण में मेरे प्रिय को पहले से कहीं अधिक विश्वास के साथ नहीं, तो आप इस तरह से परेशान कर सकते हैं। लेकिन यह सब कुछ नहीं है कि आप इस बात को छोड़ दें कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप क्या कर रहे हैं। संयोग से वे ब्रह्मांडीय संयोग या जीवन के यादृच्छिक खुलासा का परिणाम नहीं है, लेकिन आपकी खुद की चमत्कारी यात्रा का एक हिस्सा है। जिस दुनिया में आप रहते हैं, जिसमें एक महान परिवर्तन की दहलीज पर खड़े हैं, जो कि सबसे छोटे विवरण से लेकर सबसे बड़ी ब्रह्मांडीय बदलावों के लिए एक तरह से चल रहा है, जो कि इस ब्रह्मांड की हर तरह से काम कर रहे हैं, जो कि इस ब्रह्मांड की हर तरह की है, जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है, जो इस ब्रह्मांड में मौजूद है। आत्मा के गहरे स्थानों और इस महान युद्ध में आप अपने अटूट विश्वास के साथ प्रकाश का योद्धा बनने के लिए बुलाया जा रहा है। यह एक पवित्र कॉल है जो कुछ दूर की जगह से नहीं है, लेकिन आपके भीतर से, सभी से, जो आपने दर्दनाक सबक से अनुभव किया है। और जब आप पूरी तरह से नहीं करते हैं, तो आप पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं कि आप इस जीवन का हिस्सा नहीं हैं या नहीं। वह दिव्य मिशन आपको परीक्षणों को सहना होगा। वह जीवन प्रस्तुत करता है, और वे आपको नष्ट करने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन आपको डर और संदेह को दूर करने के लिए, आपको शुद्ध करने के लिए, कि कभी कभी आपको यह भी पता नहीं होता है
कि आपके रास्ते में आग लगने से यह भी पता चलता है कि आप अपने दिल में महसूस करते हैं कि आपके दिल में सजा नहीं है। लेकिन रिफाइनिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा आपको और अधिक गहरी बात करने में मदद नहीं करेगा, जो आप अपने आप को अधिक गहराई से जलाने में मदद करेंगे। आपके पास अभी तक का सामना करने वाले संदेह इस आग में प्रज्वलित होंगे और इन आग की लपटों से आपका एक नया मजबूत और शुद्ध संस्करण उभर जाएगा। कि क्या आप जानते हैं कि हर बार जब आप हर बार सहन करते हैं और एक परीक्षण को दूर करते हैं तो आप एक अदृश्य शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, जो कि आप उस दर्द के माध्यम से एक शाश्वत प्रकाश प्राप्त कर रहे हैं। जब आप चुनौती प्राप्त कर रहे हैं कि आप चुनौतीपूर्ण जीवन को प्राप्त कर रहे हैं, बाधाओं को नहीं, लेकिन आपके लिए उन उपहारों को प्राप्त करने के लिए कीमती अवसर जो भगवान ने आपके लिए पहले से ही तैयार कर चुके हैं। हर दर्द, हर चुनौती नेक लक्ष्य के करीब एक कदम है कि आप इसके लिए किस्मत में हैं कि क्यों हर परीक्षण में आपको विनाश नहीं देखना चाहिए, बल्कि आप जिस बाधा का सामना कर रहे हैं वह आपको मजबूत नहीं करेगी, लेकिन आप एक बार जलाएंगे कि आप अधिक स्थिर हो जाएंगे। मजबूत विश्वास और एक ताकत जो केवल ट्रायल के माध्यम से हो चुकी है, वे समझ सकते हैं। इसलिए डरो मत, चिंता न होने दें और संदेह करें कि आप अपने दिल को खोल दें और इन कठिनाइयों को गले लगाएं और उनके माध्यम से आप एक बड़े मिशन के लिए तैयार हो जाएंगे। एक मिशन पर पहुंचे जो आप न केवल आपको बदल देंगे, लेकिन यह भी कि आप उन लोगों के लिए एक बेयरर को खो देंगे जो कि आपसे हो रहे हैं, कि आप गंदे के लिए भी प्यार करेंगे और यह बहुत ही रोशनी के लिए आप भी हो जाएंगे। और यह बहुत ही रोशनी के लिए है कि आप गंदे को खो देंगे। आपको इस प्रक्रिया में भरोसा करना चाहिए कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना मुश्किल या दर्दनाक हो सकता है, कि आप जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं उसे याद रखें कि केवल पहला कदम है, जिसे आप केवल चुनौतियों को दूर करने के लिए केवल जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन आप उन लोगों के लिए एक प्रेरणा, एक चमकदार उदाहरण बनेंगे जिन्हें आपकी महानता की आवश्यकता है। आप कैसे लड़ते हैं कि आप हर तरह से चुनौती देते हैं, कि आप हर तरह से चुनौती दे रहे हैं, और हार्डशिप का एक उद्देश्य है कि आप खुद का सबसे अच्छा संस्करण बनने में मदद करें, ताकि आप न केवल अपने आप को प्रकाश ला सकें, बल्कि दुनिया को अपने आप में विश्वास कर सकें। और यह मत भूलिए कि परीक्षणों की आग केवल आपको इन चुनौतीपूर्ण क्षणों में चमकती है, जब आपके आसपास सब कुछ स्पष्ट और कठिन लगता है, जो कि अपने दिल में डुबोने वाली आवाज़ों को कम करने की कोशिश करता है, जो कि डुबोने वाली है, जो कि डुबोने वाली है, जो कि डुबोने वाली है। भगवान वे आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं, कि आप उस रास्ते पर चलने में सक्षम नहीं हैं जो भगवान ने आपके लिए रखी है, कि आपके लिए लंबे समय तक आप जो आशीर्वाद देते हैं वह हमेशा दूर के सपने बने रहेंगे जो कभी तक नहीं पहुंच सकते हैं। ये झूठे जाल हैं जो आपके संकल्प और दृढ़ संकल्प को कम करने के लिए नहीं है, लेकिन आप यह नहीं समझते हैं कि ये आवाजें नहीं हैं। आपके दिल में जो विश्वास और दृढ़ संकल्प है कि आप उन झूठों के बारे में सच्चाई को नहीं बदल सकते हैं, जो आपके भीतर आपके द्वारा ले जाने वाले पवित्र मिशन के बारे में, आपके बारे में एक महान मिशन है, एक महान उद्देश्य है कि कोई भी बल में बाधा नहीं डाल सकता है। और आपको यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि भगवान ने आपको जीवन और बिना शर्त के प्यार को कभी नहीं छोड़ा है। आपका जीवन, आपके द्वारा उठाया जाने वाला हर कदम मेरे द्वारा देखा जाता है, और जब भी आप ठोकर खाते हैं तो मैं आपको ऊपर उठाऊंगा। मैं हमेशा आपके लिए ताकत, आराम और अटूट समर्थन का स्रोत बनूंगा, और हर परीक्षण में आप इस यात्रा पर कभी भी अकेले नहीं होते हैं। और यहां तक कि अगर आप थके हुए या हताश महसूस करते हैं तो मैं हमेशा एक ही तरह से देखने के लिए नहीं देख रहा हूं, लेकिन आप एक तरह से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप एंजल्स से प्रार्थना कर सकते हैं कि सभी चुनौतियों को दूर करें। इन प्रार्थनाओं में न केवल गूंजे अदृश्य स्थान, लेकिन ब्रह्मांड के हर कोने को भी फैलाने के लिए एक अदृश्य बल की तरह फैल गया, जो आपके लिए संरक्षण और मार्गदर्शन लाने के लिए एक अदृश्य बल है। लेकिन आप उन्हें नहीं देख सकते हैं, लेकिन वे हमेशा आपके साथ लड़ रहे हैं कि आप अपने साथ उठ रहे हैं। न केवल हर दिशा से दैवीय मदद से आप अपनी आत्मा को प्रभावित कर रहे हैं, कि आप अपनी आत्मा को मजबूत कर रहे हैं, कि आप अपनी आत्मा को मजबूत नहीं कर रहे हैं। अनदेखी ताकतें हमेशा आपको सभी कठिनाइयों को दूर करने में मदद करती हैं। जब आप थकने को याद करते हैं कि तब भी अदृश्य हाथ आपको उठा रहे हैं,
आप अदृश्य रोशनी को उठा रहे हैं। आप एक महान योजना का एक हिस्सा हैं और हर बार अपने आप को पूरा करने के लिए, हर बार जब आप अपने आप को पसंद करते हैं तो आप जिस तरह से छोटे या बड़े लोगों को पसंद करते हैं, वह हर बार जब आप अपने आप को पसंद करते हैं, यह साबित करें कि आप प्रकाश के योद्धा हैं, कि इस दुनिया को अंधेरे की जरूरत है। यह लंबे समय तक नहीं रह सकता है और सच्चाई अंततः सभी पर विजय प्राप्त करेगी। जैसे कि आप सब कुछ आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखें कि अंधेरे में भी प्रकाश में भी मौजूद है, कि यह छोटा हो सकता है। अगर आप यह नहीं करते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप इसे जारी रखने के लिए तैयार हैं। जरूरत है, स्वर्ग हमेशा आप पर देख रहा है, कि स्वर्गदूत हमेशा आपके बगल में रहते हैं और दिव्य सहायता कभी भी अनुपस्थित नहीं रहेगी। मेरे प्रिय, आने वाले दिन में आप उन संकेतों को नोटिस करना शुरू कर देंगे, जो पहले संकेत बहुत ही सूक्ष्म हो सकते हैं, यहां तक कि क्षण भंगुर भी हो सकते हैं, लेकिन समय के साथ वे अधिक विशिष्ट और मजबूत हो जाएंगे, जो आप उन्हें पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। कि आपके आसपास की हरकतें, यूनिवर्स आपके साथ संवाद कर रहा है, कि आपकी आत्मा कैसे समझ में आने लगी है और गहरे आयामों से संदेश प्राप्त कर रही है, कि आप बेचैनी की भावना महसूस कर सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसा होने वाला है, जैसे कि आप अभी तक इन भावनाओं को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। यह आपको चिंतित या असहज करने में सक्षम हो सकता है, कि यह महसूस नहीं कर रहा है कि यह नहीं है कि आपकी आत्मा आ रही है। एक दिव्य बल का मार्गदर्शन, जो आपको अपने जीवन के एक नए चरण में कदम रखने के लिए तैयार कर रहा है। आपके सपने भी छवियों के प्रतीकों और घटनाओं से भरे हुए अधिक प्रचुर मात्रा में हो जाएंगे, जो आपके लिए मुश्किल हो सकते हैं कि तुरंत इन सपनों को खारिज न करें, क्योंकि वे आपके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है, जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण है, जो कि आप अपने उपखंडों को देखने के लिए हैं। प्रत्येक छवि की यात्रा करें। प्रत्येक प्रतीक का अर्थ है, जो भौतिक दुनिया में अभी तक नहीं देखी गई सच्चाइयों को प्रकट कर सकता है। इसलिए ध्यान दें और उन संदेशों का पता लगाने और महसूस करने में संकोच न करें, जो वे अपने पास के आसपास लाते हैं। वे अजीब तरीकों से कार्य करना शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग अपने सच्चे इरादों की भावनाओं या विचारों को प्रकट कर सकते हैं, जो आपको कभी भी बंद नहीं कर सकते हैं, जो आपको बंद कर सकते हैं, जो आपको बंद कर सकते हैं कि कुछ लोग आपको बदल सकते हैं, जो आपको बंद कर सकते हैं कि कुछ लोग आपको नहीं बदल सकते हैं। सकारात्मक या नकारात्मक यादृच्छिक नहीं होते हैं। एक रिश्ते में हर बदलाव एक दिव्य व्यवस्था का हिस्सा होता है। जिस यात्रा में आप चल रहे हैं, उस समय के दौरान आप विभिन्न दिशाओं से अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना कर सकते हैं, जो आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि यह एक अचानक स्वास्थ्य मुद्दा हो सकता है, जो आपको चिंता का कारण बनता है कि आप इस बात से अनजान हैं कि आप अचानक दुस्साहस कर सकते हैं। ईश्वर ने आपके लिए जिस भव्य योजना को निर्धारित किया है, वह यादृच्छिक घटनाएं नहीं है, लेकिन आपके लिए इस रास्ते पर और अधिक पूर्ण होने के लिए चुनौतियों के अवसर हैं। कि ईश्वर ने आपके लिए किस्मत में है कि आपको इन चुनौतियों से डरने की जरूरत नहीं है, कि वे सबक हैं, कि आप अपने भीतर की ताकत को महसूस करने में मदद कर सकते हैं, कि आप किसी भी चीज को दूर कर सकते हैं और साथ ही साथ आस्था को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। आपके द्वारा सामना की जाने वाली समस्याएं कभी भी निराश नहीं होंगी, और हर बार जब आप कठिनाई का सामना करते हैं, तो आपको यह समझ में आता है कि आपकी वृद्धि इन कठिनाइयों के भीतर होती है। आप सीखेंगे कि आप अपने आप पर विश्वास करने के लिए कैसे विश्वास करते हैं, कि आप इस चुनौतीपूर्ण यात्रा पर अभी तक खोजने के लिए खुद को खोजने के लिए हैं। जब आप यह महसूस कर रहे हैं कि आप अपने आप को यह महसूस कर रहे हैं, कि आप अपने आप को यह महसूस कर रहे हैं, कि आप अपने आप को इस बात पर ध्यान दें, कि आप इस बात पर ध्यान दें, कि आप उसे इस बात पर ध्यान दें, कि आप इस बात पर ध्यान देंगे। इस चुनौती को दूर करने के लिए, मैं जारी रखने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हूं, लेकिन मुझे सुनने के लिए एक प्रिय व्यक्ति को सुने, कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। फिर भी आप इसे अभी भी उज्जवल रूप से जलाने के लिए उज्जवल रूप से जलते हैं। भले ही आप इसे अभी नहीं देख सकते हैं, आप कमजोर नहीं हैं, लेकिन एक उज्जवल योद्धा जो हर चुनौती का सामना करने के लिए पैदा हो सकता है। जैसे कि आप गहरी रोशनी से जुड़े हो रहे हैं, और विश्वास कभी भी फीका नहीं होगा, चाहे कितना भी भयंकर तूफान क्यों ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि रात कितनी मोटी हो सकती है। भले ही आप इन क्षणों में अकेले महसूस करें, भले ही आप ऐसा महसूस करें कि आप हमेशा इस पर नहीं जा सकते हैं,
कि एक सत्य पर ईश्वर हमेशा आपके साथ हर कदम का सामना कर रहा है और हर उस चीज का सामना करना पड़ता है जो आपको लगता है कि आप उसे घोलने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आप यह महसूस कर रहे हैं कि किसे लड़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक महान झूठ है, आप कभी भी अकेले नहीं हैं। स्वर्गीय स्वर्ग की मेजबानी। पराक्रमी स्वर्गदूतों को मजबूत आत्माएं हमेशा आपकी ओर से होती हैं, जो आपको हर पल की रक्षा करते हैं। वे आपको कभी नहीं छोड़ते हैं कि वे आपको कभी नहीं हराएंगे। हालांकि आप उन्हें नहीं देख सकते हैं कि उनकी उपस्थिति एक चट्टान के रूप में ठोस है। और याद रखें कि आप सभी को नहीं करते हैं। अंधेरा जो आपको फंसाने की कोशिश करता है, जो चाहते हैं कि आप इस लड़ाई को छोड़ना चाहते हैं, जिसे आप अकेले लड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपनी ताकत के लिए जीतने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस शरीर से नहीं आता है, लेकिन इस सच्चाई से कि आप कौन हैं, जो आप ईश्वर की रोशनी में पैदा हुए हैं। जब आप इस सच्चाई को परेशान नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सत्य की रोशनी और आपके भीतर जो महान प्रेम है, वह मेरे बच्चे को अपने बच्चे के भीतर ले जाने न दे। अंधेरे के झूठ के भीतर छोटी आवाजों से खुद को धोखा न दे। डर के प्रलोभनों को आपकी ताकत को कमजोर न होने दे। और यह याद रखें कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमजोर महसूस कर सकते हैं, कि आप किस तरह से नहीं हैं। यह नहीं बताएगा कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे कि आप इस सत्य में विश्वास नहीं करते हैं, कि आप इस सत्य को 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 नहीं छोड़ेंगे, कि आप इस सत्य को नहीं करते हैं, कि आप यह नहीं बताएंगे कि चुनौती, हर कठिनाई आपके लिए एक अवसर है कि आप अपने भीतर दैवीय शक्ति की गहरी समझ हासिल कर सकें। यह आपके लिए एक यात्रा है कि आप यह जानने के लिए कि परीक्षणों से अधिक परिपक्व होने के लिए और अधिक उज्जवल चमकने के लिए, यह सीखने के लिए कि आपके कदम तब भी थके हुए हैं जब आप हमेशा याद करते हैं कि आप कभी भी यह नहीं करते हैं कि आप हमेशा की तरह हैं। और आप जो कुछ भी नहीं करते हैं तब तक आपको लगता है कि आप हमेशा की तरह हैं, कि आप बहुत कुछ नहीं करते हैं। अंधेरा आपकी आत्मा में प्रवेश कर सकता है। कोई चुनौती नहीं दे सकती है कि आप सभी को दूर कर देंगे, क्योंकि आप विजय के लिए पैदा हुए थे। और आपके भीतर एक योद्धा की ताकत है, जो याद रखें कि प्रार्थना आपके बीच की कड़ी है। और आपके सबसे अंधेरे क्षणों में सबसे अधिक प्रार्थना एक पवित्र वार्तालाप है, जहां आप अपने सभी विचारों को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सभी विचारों को परेशान कर सकते हैं। लेकिन आशा है कि आप अपने हाथों से प्यार कर सकते हैं, लेकिन आशा है कि आप अपने हाथों से हो रहे हैं। ईश्वर की स्थिर प्रेमपूर्ण उपस्थिति, ईश्वर की स्थिर उपस्थिति आपको कभी नहीं छोड़ेगी, और हर प्रार्थना में वह आपको किसी और से अधिक समझती है। यह वह समय है जब आप अपने दिल को खोलने के लिए अपने दिल को खोलते हैं और एक शक्ति से अधिक शक्ति प्राप्त करते हैं, जो आप अपने भीतर कुछ भी पाते हैं कि आप किसी भी तरह के अंधेरे में गाइडिंग लाइट को खोज सकते हैं। जब आप पूरी तरह से प्यार करते हैं और यह पसंद करते हैं कि ब्राह्मित प्रार्थना की शक्ति को कम करें, भले ही इसमें सबसे सरल शब्द शामिल हो। यहां तक कि याद रखें, जब आप प्रार्थना में चुप्पी कहने के लिए शब्दों को नहीं पा सकते हैं, तब भी आपकी आत्मा के लिए एक तरीका है कि आप सर्वशक्तिमान से जुड़ने के लिए आपको सभी उत्तरों को जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको यह सुनने के लिए अपना दिल खोलना होगा कि ईश्वर आपको उससे कोमल मार्गदर्शन सिखाने के लिए क्या करना चाहता है, जो कभी कभी एक अनुरोध है कि आप खुद को एक अनुरोध नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को एक गहन परावर्तित करते हैं। उस पीड़ा आपको जहां आप चुनौतियों पर काबू पाने के बारे में अपने सभी संदेहों को छोड़ सकते हैं। यह एक ऐसी जगह भी है जहां आप भविष्य के लिए अपने सपनों को, अपनी आशाओं को साझा करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप प्रार्थना करते हैं कि आप केवल अपनी कृपया नहीं बोलते हैं, लेकिन आप ईश्वर के लिए जीवन की प्रार्थना के लिए कुछ समय के लिए एक व्यक्ति के रूप में एक तरह से शांत होने के लिए नहीं है, तो यह भी नहीं है कि आप किसी भी तरह से शांति के साथ साथ एक तरह से राहत की तलाश कर सकते हैं। काम या अकेले ही मौन में खड़े होकर हर प्रार्थना में, चाहे संक्षिप्त या लंबा, आपके दिल को ईश्वर की प्रेम, संरक्षण और ज्ञान प्राप्त करने के लिए खोल सकता है। जो शब्द आप बोलते हैं
कि आप भी सबसे छोटी प्रार्थनाएं पवित्र शक्ति ले जाते हैं। वे आपके दिमाग में तूफानों को शांत कर सकते हैं और आपके जीवन में भगवान की उपस्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने में मदद कर सकते हैं। कि आप यह महसूस कर सकते हैं कि आप प्रार्थना कर सकते हैं। और साहस ईश्वर द्वारा चमत्कारों की एक याद दिलाता है कि आपको अनदेखी उपहार दिए गए हैं जिन्हें आप अभी तक पहचान नहीं सकते हैं, लेकिन यह हमेशा प्रार्थना की शांति में आपके जीवन में मौजूद है। आप एक अदृश्य शक्ति पाएंगे, एक दृढ़ विश्वास मिलेगा कि यह परीक्षण पारित हो जाएगा। और जब आप इसे प्राप्त करते हैं तो आप इसे कभी नहीं भूल सकते हैं। जब आप उसे पसंद करते हैं कि आप उसे पसंद करते हैं, आपकी आत्मा को अनुमति देने के लिए शुरू होता है कि उत्तर हमेशा तुरंत नहीं आते हैं, लेकिन धैर्य में प्रत्येक कदम के साथ और सुनने में आप महसूस करेंगे कि ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है। जब आप महसूस करते हैं कि आप इस पर नहीं जा सकते हैं, तो प्रार्थना की धैर्य और ताकत है जो आपको दृढ़ता से देखने के लिए किसी भी तरह की भड़काने में मदद करेगी। जब तक कि आप सभी को पसंद नहीं करेंगे, जब तक कि आप सभी को पसंद नहीं करेंगे और डरते हैं कि आप सभी को पसंद करेंगे। जीवन में चुनौती याद रखें कि हर मुश्किल क्षण में, हर परीक्षण में परमेश्वर का वचन हमेशा शक्ति का एक स्थिर स्रोत होगा जो जीवन के अंधेरे में चमकता है। बाइबल केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि आत्मा का एक अंतहीन स्रोत, एक अदृश्य तलवार है जिसे आप अपने हाथों में नहीं कर सकते हैं, आपके दिल में, ताकि प्रत्येक कविता, प्रत्येक मार्ग आपके दिमाग में ताजा करने वाली स्ट्रिंग बनने में मदद कर सके, जो आपको शांति और शक्ति बनाए रखने में मदद करता है। इस दुनिया के शब्दों के लिए, झूठ बोलने के लिए खुद को कभी भी गिरने की अनुमति नहीं देता है, जिससे आप अपने आप को कमजोर महसूस कर सकते हैं। कि आप अपने आप को कमजोर कर सकते हैं, जो आपको याद कर रहे हैं कि आप हमेशा की तरह हैं, जो आपको याद कर रहे हैं कि आप इसे कम कर देंगे। चिंताओं और याद दिलाएं कि प्रभु के वादों को याद दिलाएं कि यह डर नहीं है कि आप अपने दिमाग को पकड़ें। दुश्मन का हथियार आपको कमजोर करने के लिए है और आपको उस ताकत को भूल जाता है जो आपके भीतर झूठ है। आप एक शाश्वत प्रेम के सबसे उच्च भाग का एक हिस्सा है जो कभी भी सूखने के लिए तैयार नहीं हो जाता है। और जब आप यह याद करते हैं कि 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 आप यह याद रखें, पथ एक कंपास को यह बताने में मदद करने के लिए कि क्या सच है और क्या गलत है। जब भी चिंता का अंधेरा निगलने का प्रयास करता है तो आपको याद है कि उसके शब्दों को सभी भ्रम का विरोध करने के लिए ताकत के साथ अपनी आवाज उठाते हैं। और प्रभु ने वादा किया है कि वह आपको कभी भी यह नहीं मानने की जरूरत है कि वह आपके जीवन के हर दिन को अपने जीवन के हर दिन के बारे में बताने की जरूरत है। परिस्थितियां उन पर दैनिक रूप से प्रतिबिंबित करती हैं कि वे आपके दिमाग का एक अविभाज्य हिस्सा बन सकते हैं। और दिल से बाइबल के वादे खाली शब्द नहीं हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति जो आपके जीवन को बदल सकती है। जब आप परीक्षण का सामना करते हैं, जब आप परीक्षण करते हैं, जीवन के तूफानों का सामना करते हैं, उन शास्त्रों को आपकी सुरक्षा की तलवार होगी। जब आप सभी बुराई के खिलाफ आपकी ढाल का मार्गदर्शन करते हैं, तो आपको लगता है कि जब आप महसूस करते हैं कि आप पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं होते हैं, तो जब आप पर आक्रमण करना शुरू करते हैं, तो भगवान के शब्दों को याद करते हैं और उन्हें अपने सबसे ठोस नींव के रूप में याद करते हैं। जब आप अपने शब्द को याद करते हैं, लेकिन आप सभी को बताएंगे कि आप सभी को डरते हैं, कि आप लाइट्स का मार्गदर्शन कर रहे हैं और यह बताएंगे कि सभी लोग हैं। प्यार और दिव्य संरक्षण, और उस प्यार में डर के लिए कोई जगह नहीं है। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो आप कभी भी अकेले नहीं लड़ेंगे, कि ईश्वर का शब्द सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसे आप चिंता के अंधेरे बादलों को दूर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जब आप हर तरह से याद कर रहे हैं कि आप हमेशा के लिए याद रखने वाले व्यक्ति को याद करते हैं, तो वह कुछ भी नहीं है। जब आप सभी को याद कर रहे हैं कि आप सभी को याद कर रहे हैं कि आप सभी को याद कर रहे हैं, उस प्रेम से कुछ भी आपको अंधेरे में ले जा सकता है, जब तक कि आप ईश्वर के वचन में दृढ़ता से खड़े होते हैं। झूठ न होने दें या सांसारिक प्रलोभनों से आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं कि आप प्रकाश के एक योद्धा हैं, और आपके पास जो सबसे शक्तिशाली हथियार है वह यह है कि ईश्वर का वचन कोई फर्क नहीं पड़ता, कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी भी तरह से नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी नहीं करते हैं। उनकी मदद के बिना हमेशा याद रखें,
कि आपको कभी भी अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा, कि प्रभु आपके साथ रहेगा और उसके साथ कुछ भी नहीं है। जो आपके दिल को स्थिर रखने के दिनों में प्यारे बच्चे को दूर करने के लिए असंभव नहीं है। जब आपके दिल का दिल गहराई से घायल हो जाएगा तो आप अपने प्रियजनों को परेशान कर सकते हैं। जब आप परेशान हो जाएंगे और आप परेशान हो जाएंगे तो आप उसे परेशान कर सकते हैं। डार्क मोमेंट्स, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कड़वाहट को अपनी आत्मा में जड़ नहीं लेने दें। अपने दिल को नाराजगी के साथ तौला न जाने दें। या दुख की कड़वाहट एक धीमी गति से जहर है जो धीरे धीरे खुशी की आशा और प्रकाश को अपनी आत्मा से छोकर है। यदि आप इसे लेने की अनुमति नहीं देते हैं और आपको यह बताने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो यह है कि आप यह भूल जाएंगे कि आपके भीतर अंधेरे की विजय को क्षमा करने का मार्ग चुनने का चयन करना कमजोरी नहीं है। यह एक लचीला दिल की माफी की सबसे मजबूत अभिव्यक्ति है। इसका मतलब यह नहीं है कि दर्द से इनकार करना या अन्याय पर चमकना है, लेकिन यह वह विकल्प है जो दर्द को नियंत्रित करने के लिए जल्दी से नहीं है, क्योंकि आप यह नहीं करते हैं कि अपने घावों को शांत करें और अपने दर्द को ताकत में बदल दें और गहराई से प्यार करें। यहां तक कि जब आपका प्यार तब भी वापस नहीं आता है, तब भी जब आपका दिल अभी भी प्यार के लिए निशान ले जाता है। सबसे शक्तिशाली हथियार है और ठीक करने का एकमात्र रास्ता आपके दिल को नरम रखने का एकमात्र रास्ता है। तो आप यह जानने के लिए कि आप प्यार करते हैं, आपको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। नेगेटिविटी आपको खींचने की कोशिश करिए, अपनी तरफ हावी होना चाहती है। वह आप पर, इनको पता है, आपके पोटेंशियल्स के बारे में पता है। आपके इनको पता है कि आप बहुत ताकतवर हैं, आप बहुत बहादुर, आप हिम्मत वाले हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में हैं। इनको पता है कि अगर आपने एक बार निर्णय ले लिया, आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो आप वहां पर अपना झंडा गाड़ी दोगे, आप कर लोगे। वो इस चीज को ये बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे यहाँ पर प्रिंसिपल वाली वाइफस आ रही, जैसे आपकी लाइफ एक प्रिंसिपल वाली है। डिसिप्लिन में रहना, हर चीज को अच्छे से करना, हर चीज को टाइम से करना, ऐसी वाली एनर्जी है। और आपको ना नहीं पसंद है कि कोई मेरे सामने किसी के बारे में कुछ गलत बोले, कोई मेरे सामने किसी के बारे में क्लास देखे कि इसका ये क्लास है, इसका वो क्लास है, इसके पास ये नहीं है, उसके पास वो नहीं है। आपको ये सुनना पसंद नहीं है। ये जो कोई भी पर्सन है आपके अराउंड, ये ऐसी ऐसी चीजें करते रहते हैं, लोगों के जैसे धज्जियां आपके सामने उड़ाने की कोशिश करते हैं। आप इन्हें बार बार चुप करवाते हो और बार बार जैसे आप इनसे ना पिस्ड ऑफ होते जा रहे हो, क्योंकि ये नेगेटिव लोग हैं जो आपको खींचना चाहते हैं, नेगेटिविटी में जो आपको इवॉल्व करना चाहते हैं। नेगेटिविटी में ऐसे लोगों से आप दूर होने की बार बार कोशिश करें, लेकिन ये हमेशा आ जाते हैं। आपके माइंड को पूरी तरह से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बार बार गलत गलत चीजों में आपको, ओ माय गॉड, ये बार बार ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। आपके सामने नहीं कोई ऐसी स्टोरी बताते हैं, कुछ ऐसी चीजें बताते हैं कि ये बहुत पूजा पाठ करते थे, ये बहुत ध्यान कीर्तन करते थे, ये बहुत डिसिप्लिन वाले थे, ये बहुत प्रिंसिपल बनते रहते थे। आज इनकी लाइफ ऐसी हो गई है, आज इनकी लाइफ वैसी हो चुकी है। ऐसा कुछ ये पर्सन आपके साथ कर सकता है या कर रहा है। यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि ये आपसे जलता भी होगा। हाईली इनसिक्योर जेलेसी है, क्योंकि इस पर्सन के अराउंड कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी वाह बहुत करते हैं। आप बहुत रूल एंड रेगुलेशन वाले पूजे पर्सन लग रहे हैं। आप किसी से भी डरते नहीं, तो निडरता आपके अंदर बहुत ज्यादा है। मुझे यहाँ पर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा आप में दिख रहा है, बहुत ज्यादा करेज, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ। हिम्मत वाले पर्सन, किसी से डरना नहीं, किसी से। मतलब यहाँ पर ये पर्सन लग रहा है कि आपके सामने अगर किसी ने कुछ गलत बोला होगा तो आप स्टैंड लेने से पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे पर्सन है कोई? तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो आपसे हाईली इनसिक्योर जेलस है, और वह इवॉल्व बहुत ज्यादा इनकी मतलब सर पर सवार है कि ये आपको इवॉल्व करेंगे गलत चीजों में, गलत एडिक्शन में आपको इवॉल्व करेंगे। जहां पर ये खुद है, ये वहां पर आपको देखना चाहते हैं। इन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है, ये आपको सब कुछ पाते हुए देख रहे हैं अपनी लाइफ में। जैसे एक एक चीजें आप एकत्रित कर रहे हैं, अपने जीवन अच्छी चीजों को समेट रहे हैं, अपने जीवन अच्छा करते जा रहे हैं। जैसे आपको ना एक सीढ़ी मिली है, सफलता की सीढ़ी कहते हैं, ना सफलता की सीढ़ी वो आपको प्राप्त हो चुकी है, और दिन पे दिन आप वहां पर चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे, अच्छा करते जा रहे हैं। आपके लोग फैन होते जा रहे हैं। इनको ये चीजें पसंद नहीं आ रही हैं, इनसे ये बहुत इनसिक्योर जेलस हो रहे हैं। ये आपको कैसे भी करके खींचना चाहते हैं। आपके माइंड में ना जैसे कुछ गलत चीजें भरने की कोशिश कर रहे हैं, नेगेटिविटी। ओ माय गॉड, तो नेगेटिव स्पेल बहुत ज्यादा हो रहा है, नेगेटिव स्पेल से। लेकिन आप बाहर आ चुके हैं,
इस पर्सन ने बहुत सारी, मैं यहाँ पर स्ट्रंग देख रही हूँ कि घातक चीजें आपके द्वारा करने की कोशिश करी है, आपकी तरह बहुत सारी गलत चीजें करने की कोशिश करी जो कि बैकफायर हो चुकी है। हाईली जेलस पर्सन, हाईली जेलस पर्सन। और ये मुझे अग्रेसिव भी लग रहे हैं क्योंकि इनकी एक भी दाल नहीं गल पा रहे हैं। जैसा ये चाहते हैं, जैसा ये करना चाहते हैं, वैसा हो नहीं पा रहा है। वैसी चीजें आप में दिख नहीं रही हैं। 1% भी आप में चेंजेस नहीं आया है उस चीज से, यह और ज्यादा एग्रेसिव हो। तो ये एग्रेसिव पर्सन है, इनकी कुछ पहचान यहां पर मुझे आ रहे हैं। यह पर्सन एग्रेसिव हो सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, किसी भी हद तक जाना। ये ऐसे लोग हो सकते हैं कि कभी भी किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं। हमेशा लोगों की बुराइयां करना इन्हें अच्छा लगता है। लोगों की जैसे क्लास को देखना बहुत पसंद है। इसका ये क्लास है, उसका वह क्लास है, ये वैसा है, वह वैसा है, ऐसा खाता है, ऐसा पीता है। ये बहुत ज्यादा मतलब ऐसे पर्सन है। और जो चीजें आपको नहीं पसंद, कतई नहीं पसंद कि कोई ऐसा बोले, किसी के मतलब किसी का मजाक बनाए, आपको ये चीजें वही पसंद है। और ये पसंद ऐसा करता रहता है, इसकी यह पहचान है। इस पर्सन के मतलब मुझे ना इसके जो मतलब हेयर्स के कलर है वो डार्क लग रहे हैं, जैसे डार्क ब्राउन जैसे लग रहे हैं। ये कलर वगैरह करवाते हैं। इनके नाक पर जैसे हमेशा गुस्सा ही रहता है, एक फेक स्माइल रहती है। जब ये हंसते हैं तो कोई भी ये कह सकता है कि ये फेक है। इनको जैसे धर्म कर्म से जैसे नफरत है, या पूजा पाठ नहीं करते हैं। नास्तिक मुझे पसंद लग रहे हैं लोगों के बारे में। यहां पर क्लियर कट आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ये हमेशा जब भी जहां भी बैठते होंगे ना, लोगों के बारे में बुराइयां बहुत करते होंगे, लोगों की बुराइयां और लोगों की गरीबों का मजाक बनाना इस पर्सन की ये हैबिट है, आदत है। ऐसा पर्सन ऐसे किसी पर्सन से आपके हो सकती है कि ऐसा कोई पर्सन आपके टच में आया है, बार बार आपको भी बार बार भड़काने की जैसे कोशिश कर रहा है, या हो सकता है आपको यहां पर लाया गया है। तो डिवाइन आदि शक्ति आपके नॉलेज में, आपकी जानकारी में ये चीजें इसीलिए लाना चाहती हैं। खून का रिश्ता जो सबसे मजबूत माना जाता है, कभी कभी दुश्मनी में बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपने लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका अपना ही आपके पीठ में खंजर घोंप सकता है। कई बार वह व्यक्ति जिसे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको धोखा देने वाला होता है। ये एक कड़वा सच है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भौंकने वाला जिस पर आपको हमेशा डर था, वही अब आपके सामने आ रहा है। वह पल दूर नहीं जब वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएगा। इसीलिए ध्यान रखें कि रिश्तों में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो लोग आपके करीब होते हैं वही सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगर आप इस संदेश को 5 मिनट के अंदर नहीं समझते हैं तो आप शायद अपने आसपास के लोगों की असली नीयत को पहचानने में चूक जाएंगे। समय आ गया है कि हम अपने रिश्तों को फिर से परखें और समझें कि कौन सच्चा है और कौन धोखेबाज। याद रखें, सतर्कता ही सुरक्षा है। इसलिए अपने दिल की सुने और अपने रिश्तों को सही तरीके से आंकें। क्या आप तैयार हैं सच को देखने के लिए? अगर डिवाइन पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। डिवाइन की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके यह साबित करें कि आप डिवाइन के सच्चे भक्त हैं। आपको यह नहीं सोचना है कि क्या सही है, क्या गलत है। उसने गलत किया, मैंने सही किया। उसने गलत किया, उसने सही किया, मैंने गलत किया। आपको गलत सही में फंसना ही नहीं है। आपको प्रेम को चुनना है और शांति को चुनना है। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। ये चीज आपको कहीं जा रही है। हो सकता है किसी की अपने मदर के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए, या फिर किसी की मदर की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। उनको हो सकता है किसी प्रकार की हीलिंग की जरूरत है। तो आपको बता दूं कि आपकी मदर की हीलिंग होगी। आपकी मदर की तबीयत में सुधार होगा, चाहे उनको फिजिकल लेवल पर हीलिंग की जरूरत हो या फिर एनर्जेटिक लेवल पर हो। किसी की मदर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको किसी प्रकार से मुक्ति मिलने वाली है, मोक्ष मिलने वाला है। उनकी आत्मा को बहुत ज्यादा शांति मिल रही है, बहुत पीस मिल रहा है। उनको उनकी एनर्जेटिक हीलिंग हो रही है और आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो रहा है। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप प्रेम को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। आपके ऊपर डिवाइन लव बरस रहा है। दिव्य शक्तियां आप पर प्रेम बरसा रही है। आपको प्रेम से पूरी तरह से आच्छादित कर दिया गया है, बरसा दिया गया है, नहला दिया गया है। आपको प्रेम से तो आपको बोला जा रहा है। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस आपको बताया जा रहा है। इसका बैलेंस मेंटेन रखना है। आपको सिर्फ रिसीव नहीं करना है, आपको वह चीज आउट भी करनी है।
आपको प्रेम को एक्सप्रेस भी करना है। आपकी लाइफ में मैं देख रहा हूं लव हार्मनी आ रहा है आपके जीवन में। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क करे जा रहे हैं वो बैकफायर हो जा रहे हैं, पूरी तरह से बैकफायर हो रहे हैं। आपको बिना छुए बिना इफेक्ट किए वह चीजें बैकफायर हो जाती है। डेफिनेटली किसी प्रकार से किसी प्रकार से कुछ ना कुछ डेफिनेटली ट्राई किया गया है, कुछ नेगेटिविटी ट्राई करी जा रही है आपके अगेंस्ट। हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी बैक बाइटेक या स्पेल वर्क्स की बात कर रहे हैं। यहां पर कुछ स्पेल वर्क्स ट्राई किए गए हैं आपके अगेंस्ट, आपको रोकने की कोशिश करी गई है, आपकी लाइफ में डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी है, आपके फाइनेंस को इफेक्ट करने की कोशिश करी है। लेकिन ये सारी चीजें मुंह पर फेंक दी जाती है। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया जाता है। आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो अनमैच्ड है, उसको मैच नहीं किया जा सकता है। आप हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल में रखते हैं। आपके सामने सारी नेगेटिव एनर्जी पानी भर है, बैकफायर कर दी जाती है। वह आपको इफेक्ट नहीं कर पाती है बिकॉज हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को डिवाइन आदि शक्ति रिपेल कर देती है, बैकफायर कर देती है। वह आप तक उन चीजों को आने ही नहीं देती है। हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है। आपकी लाइफ से डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी थी, आपके फाइनेंस में एंड आपकी लव लाइफ में भी, लेकिन ये चीजें हो नहीं पाई है। ये चीजें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई है। ये एक फेल अटैक है और इनके सारे अटैक फेल होते रहेंगे। जो कोई भी पर्सन है यह अपने लिए और ज्यादा खराब कर्मा जनरेट करते जा रही है या करते जा रहे हैं। बिकॉज यहां पर फीमेल की एनर्जी आई है, यहां पर फीमेल की एनर्जी आई है, तो पॉसिबल है कि ये कोई फीमेल पर्सन है। एंड सिंह राशि बहुत ज्यादा स्ट्रंग आई है, धनु राशि बहुत स्ट्रंग है, मेष राशि बहुत ज्यादा स्ट्रंग आई है। आप एक न्यू एरिया में एंटर कर चुके हैं। आप टोटली अनडिस्टर्ब है। आपको धन से रिलेटेड जो भी चिंताएं था, आपके धन से रिलेटेड सारी चिंताओं को रिमूव कर दिया गया है। आपके जो भी कंसर्न्स थे, इन्फा एंड डेंजर के कुछ चिंताएं बनी हुई थी, कुछ टेंशन थी आपके दिमाग में, कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने पैसों को लेकर के, तो आपके जो धन से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स थे उनको पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। निश्चिंत रहिए। कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी तरफ। कुछ कोई लव ऑफर हो सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, या सेपरेशन में रखने की कोशिश करी थी आपको और आपके पार्टनर को, तो यह सेपरेशन पीरियड खत्म हो चुका है। आपका और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, आप लोगों का सेपरेशन पीरियड ओवर हो गया है, डिस्टेंस खत्म हो चुका है, आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो चुकी हैं। या ये जो कोई भी पर्सन है, जो कोई भी फीमेल पर्सन है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती रही है। काफी लंबे समय तक इन्होंने इंटरफेयर किया है आपकी लाइफ में। आपका जो एक बेबाक नेचर है, क्लियर, अपनी बात को रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, जो आपका वह बहुत ज्यादा बदर करता है इस पर्सन को। जो कोई भी पर्सन है ये जो आपके अगेंस्ट ग्रजेस होल्ड करती है, आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, तो इस वजह से भी इनके मन में किसी न किसी प्रकार के ग्रजेस रहे हैं आपके लिए। ये कोई एल्डरली पर्सन है, कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रहे हैं, लेकिन न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। आपने कभी कभी भी इस पर्सन के लिए कोई हार्ड फीलिंग लेस के सारे गंदे कर्मों का हिसाब अब एक्चुअल में शनिदेव अब लेने वाले हैं। हर प्रकार का जो बैड कर्मा इस पर्सन ने अपने लिए जनरेट किया है उसका हिसाब किताब इससे लिया जाएगा। आपको जस्टिस सर्व हो रहा है और यह चीज देख करके बहुत ज्यादा हैरान परेशान है। ये पर्सन आप आजाद हो चुके हैं। हो सकता है इस पर्सन ने किसी प्रकार की कोई इवल स्पेल करके आपको बांध कर रखा था। इस पर्सन को यह अच्छे से आभास था कि आप अचीवर है, विनर है, आप एक गो गेटर है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है। हो सकता है इस पर्सन को पहले से यह चीज पता थी। इस पर्सन को यह चीज पता थी कि डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है आप पर, एंड इस वजह से भी इसने आपको ट्रैप करके रखा बिकॉज ये आपके सक्सेस से डरती थी। जो कोई भी पर्सन है ये आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहती थी। तो बहुत ज्यादा जेलस पर्सन, बहुत ज्यादा जलन की भावना वाली है। ये पर्सन एज में बड़ी जरूर हो सकती है आपसे, लेकिन ये दिमागी तौर पर बहुत इमेच्योर है। बहुत ज्यादा ओछी हरकतें करना, बहुत छोटी हरकतें करना, बहुत ज्यादा नैरो हरकतें करना। आप इस पर्सन की रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन दूर से आप उनसे एक हेल्दी डिस्टेंस रखते हैं ताकि वह आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब ना कर पाए। इस पर्सन को कहीं ना कहीं यह चीज अच्छे से पता थी कि आपके ऊपर विशेष कृपा है, ईश्वर की के ऊपर दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है, एंड इस वजह से इस पर्सन ने आउट ऑफ जेलेसी आपको बांध कर रखने की कोशिश करी।
आपको एक कैदी बनाकर रखने की कोशिश करी, तो आप उस कैद से आजाद हो चुके हैं जो स्पेल वर्क्स गंदी काली क्रियाओं का सहारा लेकर आपको बांध कर रखने की कोशिश करी, बंधन करने की कोशिश करी। आप उस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो चुके हैं। यहां पर जस्टिस हुआ है आपके साथ, जस्टिस हुआ है, ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है। तो कमेंट सेक्शन न्याय लिखकर इस संदेश को शेयर करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। यह जो कोई भी पर्सन है, इसके अगेंस्ट जजमेंट सुना दिया गया है, बहुत ज्यादा कड़ी सजा सुना दी गई है इस पर्सन के लिए। यह पर्सन अपने लिए और ज्यादा गंदे कर्मा जनरेट करती जा रही है, आपको रोता हुआ देखना चाहती है। यह पर्सन आपको बहुत ज्यादा बुरी हालत में देखना चाहती है। यह पर्सन बहुत ज्यादा गलत चीजें मनाती है आपके लिए, या डाउनफॉल के लिए प्रे करती रही है ये पर्सन। लेकिन जो कुछ भी इस पर्सन ने प्रे किया है उसका अपोजिट हुआ है। ईश्वर ने आपको और ज्यादा स्ट्रांग शील्ड प्रोवाइड कर दी है और ज्यादा स्ट्रांग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया है। बिकॉज उनको पता है कि उनके बच्चे पर, उनके निर्दोष बच्चे पर अटैक किया जा रहा है बेवजह ही, तो कहीं ना कहीं इनविजिबल पावरफुल फोर्सेस आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है, डिवाइन एनर्जी ओवर प्रोटेक्टिव है। तो आपको बंधन में बांध कर रखने की कोशिश करी, नेगेटिव एनर्जी के बंधन में ट्रैप करके रखने की कोशिश करी। या हो सकता है इस पर्सन की कुछ गलत बातों का आपने जवाब दिया हो, आपने हो सकता है इस पर्सन की गलत बातों को एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इस वजह से भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं ग्रजेस है, बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना है इस पर्सन के मन में, आपके लिए आपसे कंपटीशन करती है ये पर्सन जो कोई भी है। और ये बहुत स्ट्रेंज बात है, अगर ये मदर फिगर है तो इस प्रकार की कंपटीशन की भावना रखना अपने ही बच्चों से, ये बहुत अजीब बात है, बहुत ही स्ट्रेंज है ये, या स्ट्रेंज बिहेवियर है। ये पर्सन जिन लोगों के पास जाकर आपकी बुराइयां करती थी, बिचिंग करती थी, वह लोग भी इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। वह लोग भी अब इस पर्सन की असलियत पहचान चुके हैं। अब वह लोग भी इस पर्सन का साथ नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन अब किसी के साथ भी कोलैबोरेट नहीं कर पा रही है, कोई ग्रुप नहीं बना पा रही है आपके अगेंस्ट। ये पर्सन हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई हेट कैंपेन चला रही थी। तो ये जो हेट कैंपेन है ना, ये अब खत्म हो चुका है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है। कोई भी पर्सन अब इनका साथ नहीं देना चाहता है, बिकॉज वह इनकी नेगेटिव एनर्जी से वाकिफ हो चुके हैं। वह जानते हैं कि यह कहीं ना कहीं आपसे जेलस है और आपसे जलन का भाव रखती है। इस वजह से ही आपकी बुराइयां करती हैं, आपके बारे में गलत बातें फैलाती हैं, या इस वजह से लोग भी इनसे वॉक ऑफ कर चुके हैं, दूर जा चुके हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, कुछ एंडिंग हो रही है। इनके द्वारा करी गई नेगेटिव एनर्जीज को एंड कर दिया गया है और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू एरिया स्टार्ट हो चुका है। आपकी लाइफ में जो डिलेज थे वह अब खत्म होंगे। आप फोकस्ड हैं, पूरी तरह से फोकस्ड हैं, और आपका फोकस्ड रहना इस पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। आप बहुत फोकस्ड है अपने वर्क पर, अपनी लाइफ पर, अपनी हैप्पीनेस पर। यह चीज उनको बहुत ज्यादा बॉदर करती है, बड़ा परेशान कर देती है। आप जितना ज्यादा फोकस्ड रहेंगे उतना ज्यादा आप सक्सेसफुल होंगे, और ये आपका डाउनफॉल मना रही है। तो एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट होगा जो वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आपके सिर पर ईश्वर का हाथ है, डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है, आप पर दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है। अगर यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि डिवाइन ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं, लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और डिवाइन की कृपा अपने जीवन में अनुभव करो। जो डिवाइन को मानेगा उसकी नया पार होगी। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रहे हैं। अगर आप अनमैरिड है तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं थी तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर ये भी चीजें नजर आ रहे हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताती हूं। आप कुछ धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दें,
और कुछ और धागे की डोरियां ले उनको आपस में उलझा दे, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वो धागा जो है ना, एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे वो पता ही नहीं चलेगा कहां से है। और सिर्फ एक धागा ले, लंबा, उनको उसके बीच में फंसाए, आप देखेंगे कि वो दोनों जो उलझे हुए हैं वो आपस में उलझ जाएंगे और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रही हैं, जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है। कोई आपके जीवन में ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है, वह है आप। और जो दो पार्टी हैं ट्रायंगल, ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायंगल का जो फर्स्ट छोर है वह आप है और दो सेकंड छोर है वह आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की यह शेप होती है। यह शेप क्या है? ऊंची, और यहां पर स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास, आपसे ज्यादा इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है, आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो दूसरों का, इनको ऐसी आग लगी हुई है इनके अंदर लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के ये आप ट्रायंगल का छोर है जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपके आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वह आपको चाहिए, मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं। आप डिमांडिंग पर्सनालिटी के पर्सन नहीं हैं। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं। यदि आप इसे अभी सुन रहे हैं तो एक कारण यह है कि आप यहां हैं। यह वीडियो हर किसी के लिए नहीं है। यह चुने हुए लोगों के लिए है जो एक उच्च उद्देश्य के निर्विवाद पुल को महसूस करते हैं, जो अपनी आत्माओं में गहरी कॉलिंग महसूस करते हैं। यहां तक कि जब आप वास्तव में यह नहीं समझते हैं कि आप इस बारे में बात कर रहे हैं कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको नहीं बता रहा हूं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति हैं जो बस यह सोचकर गुजर रहा है कि आप रुचि रखते हैं, तो यह संदेश आपके साथ प्रतिध्वनित नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि अगर आपने पूछा है कि आप हमेशा ऐसा क्यों महसूस करते हैं कि आप सामान्य से अधिक कुछ के लिए कुछ अधिक थे, तो बारीकी से सुने कि यह वीडियो आपके लिए कुछ लोगों को क्यों पसंद करता है। आपको लगता है कि आप कुछ भी करते हैं, या यहां तक कि आप कुछ भी करते हैं कि आप कुछ भी करते हैं कि आप कुछ भी करते हैं कि लोगों को पता है कि आप चुने हुए हैं। उनका व्यवहार अक्सर उनके डर और उनके विकास की अपनी समझ को दर्शाता है। और मुझे विश्वास है कि यह हमेशा आरामदायक नहीं होगा। यह वीडियो 9 अलग अलग तरीकों को प्रकट करने जा रहा है जो लोग व्यवहार करते हैं जब वे जानते हैं कि आप एक चुने हुए हैं, और अधिक महत्वपूर्ण रूप से यह प्रतिक्रिया करते हैं कि आप गहरे अर्थों को कैसे कर सकते हैं, और यह भी कि आप एक परावर्तित हो सकते हैं। अनुग्रह, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ यदि आप अपनी यात्रा की आत्मा के सत्य में गहराई से गोता लगाने के लिए तैयार हैं और छिपे हुए सबक को उजागर करते हैं जो इन प्रतिक्रियाओं को ले जाते हैं, तब तक मेरे साथ रहें, जब तक कि यह वीडियो उस तरीके को बदल देगा जिस तरह से आप अपने आप को, दुनिया को देखेंगे। और आपके आसपास के लोग एक पवित्र मार्ग पर हैं, जो लोग अपने आध्यात्मिक जागृत में हैं, जो आपको समझना शुरू कर देगा कि आप क्या समझेंगे एक को चुना। यह महत्वपूर्ण है कि हम पूरी तरह से समझ लेते हैं कि चुना जाने वाला एक होने का क्या मतलब है। यह शीर्षक मान्यता के बारे में नहीं है, या यहां तक कि अहंकार के बारे में। यह एक गहरी आध्यात्मिक कॉलिंग के बारे में है जो आपके माध्यम से एक दिव्य उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि पहले किसी को भी यह स्पष्ट करने के बारे में नहीं है कि यह एक और अधिक नहीं है, अकेला, गलत समझा और चुनौतियों से भरा हुआ है। लेकिन यह चुने हुए एक का मतलब है कि आपको अपने आप से कुछ बड़ा सौंपा गया है जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पार कर जाता है। चुने हुए व्यक्ति की अवधारणा विभिन्न संस्कृतियों में दिखाई देती है, जो कि ईसाई परंपराओं में चुने जाने वाले व्यक्ति को चुना जाता है, जो कि एक विशिष्ट मिशन के रूप में दिखता है, जो कि एक विशिष्ट मिशन के रूप में है, जो कि एक विशिष्ट मिशन के लिए एक विशिष्ट मिशन के रूप में है।
स्वदेशी संस्कृतियों में ज्ञान की रोशनी में अज्ञानता के अंधेरे से दूसरों का नेतृत्व करने का मतलब है कि वे लोग हैं जो विशेष उपहारों के साथ पैदा हुए हैं, जो अपने लोगों को संक्रमण के समय में मार्गदर्शन करने के लिए हैं। लेकिन यहां चुनी जा रही चीज एक मुकुट के साथ नहीं आती है, जो कि उन लोगों के साथ नहीं आती है जो कभी कभी नहीं करते हैं, जो कुछ भी नहीं है, जो कि कंफ्यूजन के साथ नहीं आते हैं। अलग थलग गलत समझा गया और एक कॉलिंग से बोझिल हो गया, जो उनके लिए चुने हुए को ले जाने के लिए बहुत बड़ा लगता है। जो कोई ऐसा व्यक्ति है जो अज्ञात में कदम रखने के लिए कहता है और अपने आध्यात्मिक उद्देश्य के लिए जागता है, जिसमें तात्कालिकता की एक बड़ी भावना है, जो इस कॉलिंग के साथ एक शांत आवाज के साथ आता है, जो कि यह बताता है कि यह सब कुछ है, जो यह बताता है कि यह सब कुछ है, जो यह बताता है कि यह सब कुछ है, जो यह बताता है कि यह सब कुछ है, जो यह बताता है कि यह सब कुछ है, जो यह बताता है कि यह सब कुछ है, जो यह बताता है कि यह सब कुछ है, जो कि यह बताता है कि इस बात को पूरा करना है कि यह सबसे अधिक है, जो इस बात को पूरा कर सकता है कि यह सब कुछ है। चुना जाने का मतलब यह नहीं है कि आपका जीवन वास्तव में कठिनाई से मुक्त है। वास्तव में आपके सामने आने वाली चुनौतियों से अधिक गहन आत्मा की तुलना में अधिक गहन होगा, जो आप भावनात्मक उथल पुथल का सामना करेंगे और अपने उद्देश्य के बारे में संदेह करेंगे कि आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, जैसे आप एक पथ पर नहीं चल रहे हैं जो कि कोई और नहीं समझता है। यह उस प्रक्रिया का हिस्सा है जो आपको लगता है कि यह कुछ भी है, कि आप इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो आपको लगता है कि आप उस प्रक्रिया का हिस्सा हैं, जो आपको लगता है कि आपको पसंद करते हैं कि आप इस प्रक्रिया का हिस्सा हैं। उनकी यात्रा की प्रकृति में चुने हुए लोग आध्यात्मिक योद्धा हैं और उनका मिशन व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यह अधिक से अधिक अच्छा है। आप यहाँ केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं है, बल्कि एक उच्च उद्देश्य की सेवा करने के लिए है, जो हमेशा स्पष्ट नहीं हो सकता है कि आप इस रास्ते पर चलते हैं, कि आप इस रास्ते पर चलते हैं, कि आपके आस पास की दुनिया शिफ्ट हो जाएगी और बदल जाएगी। लेकिन यह परिवर्तन केवल तभी हो सकता है जब आप अपने आप को सच्चा रहें और अपनी भूमिका को गले लगा सकें। आप यह जानने के लिए कि आपको आसानी से समझ सकते हैं, कि आप कुछ भी समझ सकते हैं, कि आप कुछ भी समझ सकते हैं, कि आप कुछ समझ सकते हैं, कुछ अधिक से अधिक के लिए यह डेस्टिनी का पुल है। यह जानने के कारण आपको यह महसूस हो सकता है कि आप अपने आस पास की दुनिया के साथ बाधाओं पर हैं, और अक्सर यह महसूस करेगा कि आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी है। लेकिन यह समझें कि आपको उठने के लिए बुलाया जा रहा है, जो कि आप कुछ के लिए तैयार हो रहे हैं। न ही यह एक ग्लैमरस भूमिका के लिए है कि यह बहुत ही कठिन है, जो कि बहुत ही कठिन है, जो कि उन लोगों के लिए बहुत अधिक कठिन है, जो कि उन लोगों के लिए तैयार हैं जिनके बारे में बहुत बुरा काम करता है। उनके दिव्य उद्देश्य को चुना गया एक व्यक्ति को दूसरों की सेवा करने के लिए, अहंकार को पार करने के लिए कहा जाता है और दुनिया के घावों को ठीक करने में मदद करने के लिए। यह रास्ता दिल के बेहोश होने के लिए नहीं है, लेकिन यह वह रास्ता है जो सच्ची जागृति की ओर ले जाता है। जब आप अपने स्वयं के बारे में बताने के लिए, अपने स्वयं के लिए यह बताने के लिए कि आप अपने स्वयं के लिए यह नहीं करते हैं, कि आप अपने स्वयं के लिए यह नहीं करते हैं, कि आप अपने स्वयं के लिए यह नहीं करते हैं, कि आप अपने स्वयं के बारे में हैं। अपने पवित्र मिशन में से चुने हुए लोग प्रकाश को ले जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप सीखते हैं कि प्रकाश दोनों प्रशंसकों और अवरोधकों को आकर्षित करता है। कुछ आप दूसरों को श्रद्धेय करेंगे और कुछ भी आपको सच्चाई से नीचे लाने की कोशिश कर सकते हैं। यह सभी जागने की प्रक्रिया का हिस्सा है, न केवल आपके लिए जो आपके लिए प्रेरित करते हैं, वह दोनों के लिए है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन यह दोनों के लिए यह है कि आप दोनों के लिए प्रेरित हो जाएंगे। लेकिन यह दोनों को स्पष्ट करने के लिए है कि यह आपके मिशन के लिए है। एक चुना गया 9 अलग अलग तरीकों से गोता लगाए। जब लोग जानते हैं कि आप जानते हैं कि पवित्र मार्ग चल रहे हैं, तो ये व्यवहार असहज हो सकते हैं, लेकिन वे अपरिहार्य हैं, और उन्हें यह समझने से आप उन्हें अधिक जागरूकता के साथ नेविगेट कर सकते हैं और सकारात्मक प्रतिक्रियाओं या एक सम्मान और प्रेरणा को शक्ति प्रदान करते हैं, जब आप भी उन्हें स्वीकार करते हैं कि उनकी प्रतिक्रियाएं आपके आसपास के लोगों को प्रभावित करता है। जब आप प्रामाणिकता और उद्देश्य के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं, दूसरों को अपने भीतर एक गहन बदलाव महसूस होगा। कुछ लोग इसे अपनी क्षमता के लिए जागृत करने के लिए एक कॉल के रूप में पहचानेंगे, जबकि अन्य बस आपके प्रकाश की पेशकश के लिए तैयार होंगे। सम्मान और मूक समर्थन के रूप में इन सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के रूप में काम करते हैं कि आपकी यात्रा न केवल आपकी वृद्धि के लिए है, बल्कि दूसरों के उत्थान के लिए भी है।
स्थिति या उपलब्धियों के आधार पर सम्मान का प्रकार, लेकिन एक जो आपके पथ के पवित्र को स्वीकार करता है। लोग आपको एक तरह की श्रद्धा के साथ व्यवहार करना शुरू कर देंगे, जो आपके उच्च कॉलिंग की उनकी मान्यता को दर्शाता है कि आप एक बदलाव को नोटिस कर सकते हैं कि लोग आपके साथ बातचीत करने के लिए कैसे बातचीत करते हैं और उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि वे हमेशा से ही जुड़ने में मदद नहीं कर सकते हैं। हालांकि यह भी नहीं है कि वे एक्टिव रूप से काम कर सकते हैं। क्या वे इसे पूरी तरह से समझते हैं या नहीं, वे यह महसूस कर सकते हैं कि आप एक उच्च पथ पर चल रहे हैं जो एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। यह प्रतिक्रिया आपकी आत्मा का एक सीधा प्रतिबिंब है जो आपकी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि में सत्य को पहचानती है। आपको दिखाया गया सम्मान आपके आध्यात्मिक संरेखण का एक प्रतिबिंब है जो आपकी व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में नहीं है, लेकिन आप जिस तरह से काम करते हैं उसके लिए आप जिस तरह से काम करते हैं आप उसे सम्मानित करते हैं कि आप जिस तरह से हैं आप उसे सम्मानित करते हैं। सम्मान एक सकारात्मक प्रतिक्रिया है। यह महत्वपूर्ण है कि ग्राउंडेड रहने के लिए इस श्रद्धा को अपने अहंकार को फुलाने की अनुमति न दें। जो सम्मान आपको दिखाते हैं कि आप अपनी पहचान के लिए नहीं हैं, लेकिन आपके उद्देश्य के लिए आपको विनम्र होने दें और आपको उस यात्रा की पवित्रता की याद दिलाएं जो आप अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। और इस सम्मान के साथ एक और लोगों के साथ रहने के लिए एक और शक्तिशाली प्रतिक्रिया का उपयोग कर सकते हैं कि अन्य लोग यह महसूस कर सकते हैं कि अन्य लोग आप हैं, लेकिन आप अपनी प्रामाणिकता का प्रतिनिधित्व करने के उद्देश्य से अपनी प्रामाणिकता का प्रतिनिधित्व करते हैं। और आपकी आध्यात्मिक यात्रा के लिए आपकी अटूट प्रतिबद्धता उन लोगों में विस्मय को प्रेरित करेगी जो आपको कुछ नहीं समझ सकते हैं कि वे आपके लिए इतने आकर्षित क्यों हैं, लेकिन वे उस ऊर्जा द्वारा स्थानांतरित कर दिए जाएंगे जो आप किसी की ऊर्जा के साथ रह रहे हैं, जो कि वे अपने स्वयं के जीवन को जानने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो कि उन्हें नहीं दे सकते हैं, जो कि वे अपने स्वयं के जीवन के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जो कि उन्हें नहीं दे सकते हैं। अपने दिव्य कॉलिंग योर पाथ में कदम एक दर्पण बन जाते हैं जो दूसरों में अनिर्दिष्ट इच्छाओं और सपनों को दर्शाता है, यहां तक कि वे भी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से अनजान हो सकते हैं। विस्मय लोग आपकी उपस्थिति में महसूस करते हैं कि आप अपने स्वयं के दैवीय ऊर्जा का एक सीधा प्रतिबिंब हैं। जब आप अपने स्वयं के आध्यात्मिक सत्य को गले लगाते हैं तो आप अपने स्वयं के एक चिंगारी को प्रज्वलित करते हैं। सार व्यावहारिक सलाह: जब अन्य लोग विस्मय या प्रेरणा व्यक्त करते हैं, याद रखें कि आप उनकी भावनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आप इस बात का एक उदाहरण हैं कि अपने आप को और अपने रास्ते पर जाने के लिए क्या संभव है। ये जानने के लिए कि आपकी बहुत उपस्थिति दूसरों को अपनी क्षमता को पहचानने में मदद कर सकती है, जो कि प्रदर्शन करने के लिए अपनी क्षमता से बचने के लिए है, जो कि आपके काम को पूरा करने के लिए प्रेरित करना है, जो कि आप तीनों साइलेंट सपोर्ट को प्रेरित करेंगे, जो कि आप तीनों साइलेंट सपोर्ट को बताएंगे, जो कि 3 साइलेंट सपोर्ट है। एक सूक्ष्म इशारे के माध्यम से रहें, जैसे कि अपने काम को दूसरों के साथ संसाधनों की पेशकश करने या बस यह दिखाने के लिए कि जब आपको मदद की आवश्यकता हो तब तक कि वे अपनी प्रशंसा को मुखर नहीं कर सकते हैं। उनकी कार्रवाई आपके मिशन के मूक समर्थकों की उनकी मान्यता को दर्शाती है, जो अक्सर आपकी यात्रा से पूरी तरह से संलग्न होने या उनकी भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। वे अभी भी पूरी तरह से संलग्न होने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके साथ आप उनकी उपस्थिति और समर्थन को महसूस कर सकते हैं। यहां तक कि जब वे सीधे संवाद नहीं करते हैं तब भी यह मूक समर्थन अक्सर मुखर अभिव्यक्तियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो सकता है, क्योंकि यह गहरी अनिर्दिष्ट समझ की जगह से आता है कि आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का समर्थन उन लोगों से आता है जो आपकी यात्रा की पवित्रता को पहचानते हैं, लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकता है कि वे अपने स्वयं के आध्यात्मिक विकास के लिए तैयार हैं। फिर भी यह भी शांत नहीं हो सकता है। आपकी ऊर्जा और दिव्य कार्य की मान्यता के साथ आप व्यावहारिक सलाह दे रहे हैं कि आप मौन समर्थन को अपना रहे हैं और इसके लिए खुले रहते हैं, तब भी जब यह व्यक्त नहीं किया जाता है कि ये व्यक्ति हमेशा अपने प्रोत्साहन को मौखिक रूप से नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके कार्यों और ऊर्जा आपकी सफलता में योगदान दे रहे हैं। दूसरों से सत्यापन की आवश्यकता महसूस नहीं कर रहे हैं कि ब्रह्मांड आप हमेशा नहीं देख सकते हैं और आप साइन इन कर रहे हैं। परिहार: जबकि आपकी उच्च कॉलिंग की मान्यता सम्मान की खौफ को आमंत्रित कर सकती है और कुछ अन्य लोगों में प्रेरणा हो सकती है, आपकी आध्यात्मिक उपस्थिति का जवाब अधिक तटस्थ या भ्रमित प्रतिक्रियाओं के साथ हो सकती है। ये प्रतिक्रियाएं अक्सर जिज्ञासा अनिश्चितता से पैदा होती हैं या सकारात्मक प्रतिक्रियाओं के विपरीत
जो कि किसी भी तरह के सवालों के बारे में कम होती है, जो कि लोगों को कुछ अनफॉर्मर के बारे में बताती हैं, जो कि कुछ अनफॉर्मर को समझती हैं, जो कुछ भी अनफॉर्मर को समझती हैं कि लोग कुछ अनफॉर्मर को समझ सकते हैं। आपकी यात्रा के इस हिस्से में यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि ये प्रतिक्रियाएं आवश्यक रूप से नकारात्मक नहीं हैं, बल्कि वे उन जटिल तरीकों को दर्शाती हैं जिनमें अन्य लोगों को आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सामना करने की प्रक्रिया होती है। उनकी अनिश्चितता या परिहार अक्सर अपने स्वयं के आंतरिक संघर्षों का एक प्रतिबिंब होता है, या किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में जो कुछ भी हो सकता है वह किसी भी व्यक्ति के रूप में महसूस कर सकता है, जो कि आप एक सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, जो कि एक सच्चाई से संबंधित है। एक जिज्ञासा सबसे आम प्रतिक्रियाओं में से एक को समझने की खोज के लिए लोगों के पास होने पर होगा। जब वे आपके संपर्क में आएंगे, जिज्ञासा यह है कि वे समझ सकते हैं कि आपके बारे में कुछ अनोखा है, और वे यह समझना चाहते हैं कि आप क्या सेट करते हैं। यह जिज्ञासा आपके जीवन शैली के बारे में, आपकी प्रथाओं या आपकी दुनिया के दृश्य के बारे में सूक्ष्म तरीकों से प्रकट हो सकती है। वे उन पुस्तकों के बारे में पूछ सकते हैं जिन्हें आप आध्यात्मिक अनुष्ठानों को पढ़ते हैं, जिनका आप अनुसरण करते हैं, या आपके पास आपके पथ पर आपके द्वारा किए गए अनुभव अक्सर सम्मान की जगह से आते हैं। भले ही यह तुरंत स्पष्ट न हो कि लोग आपकी ऊर्जा से रोमांचित हो सकते हैं, या जिस तरह से आप देखते हैं कि वे इस तरह की स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीवन को नेविगेट करते हैं, लेकिन यह पता नहीं है कि वे कुछ ऐसा देखते हैं जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझते हैं, और अधिक आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि सीखना चाहते हैं कि जिज्ञासा दिल के उद्घाटन को दर्शाती है और मन को आपकी उपस्थिति के लिए तैयार किया जाता है, क्योंकि वे एक गहरी सच्चाई महसूस करते हैं कि वे अभी तक परिचित नहीं हैं, जबकि वे आपके बारे में सब कुछ नहीं समझ सकते हैं। उनकी जिज्ञासा खुद से अधिक कुछ के साथ जुड़ने की इच्छा है, जो कि उनकी खुद की शुरुआत हो सकती है, और वे अधिक जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्रश्नों या रुचि की एक निरंतर धारा, यह आपकी यात्रा के टुकड़ों को साझा करने का एक मौका है जो दूसरों को अपने स्वयं के रास्ते पर दूसरों को शिक्षित करने के लिए खुला हो सकता है, जब वे वास्तव में रुचि रखते हैं, लेकिन वह सीमाएं निर्धारित करते हैं। अगर प्रश्न बहुत ही व्यक्तिगत हो जाते हैं या जांच करते हैं कि यह पता है कि हर कोई गहरी सच्चाई के लिए तैयार नहीं होगा, तो केवल दो अनिश्चितता और संकोच के बारे में पता चल सकता है कि उनकी मौजूदा विश्वास या सामान्य रूप से स्पष्टता और गहराई की उनकी भावना को बाधित करता है कि आप दूसरों को अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में अनिश्चित महसूस कर सकते हैं। वे आपकी प्रामाणिक एसिटी के सामने अपनी मान्यताओं पर सवाल उठा सकते हैं, या उस ऊर्जा के साथ असहज महसूस कर सकते हैं जो आप अनिश्चितता से बाहर निकल सकते हैं, जो अभी भी अपने स्वयं के आध्यात्मिक जागृति से गुजर सकते हैं, जो कि पारंपरिक रूप से इन्वेंशन में शामिल हो सकते हैं। आपके द्वारा लाए जाने वाले नए दृष्टिकोणों के साथ झड़पें वे आपकी प्रामाणिकता की प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यह उन्हें उन चीजों का सामना करने के लिए कहता है जो वे आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का सामना करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अनिश्चितता अक्सर आंतरिक प्रतिरोध की एक जगह से आती है, जो अनिश्चितता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जो कि उनके स्वयं के लिए एक मिरर को दर्शाने के लिए चुनौती दे सकते हैं कि वे अपने स्वयं के जागरण के शुरुआती चरणों में हैं, हालांकि वे अभी तक इसे व्यावहारिक सलाह का एहसास नहीं कर सकते हैं। जब अनिश्चितता के साथ सामना किया जाता है तो इसे व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते हैं कि लोग आपको अस्वीकार नहीं कर रहे हैं, वे अपने स्वयं के आंतरिक संघर्षों के साथ कुश्ती नहीं कर रहे हैं। 3. परिहार, भय और विक्षेपण। तीसरी प्रतिक्रिया शायद सबसे चुनौतीपूर्ण यह है कि कुछ लोग सक्रिय रूप से आपसे सक्रिय रूप से दूर हो जाएंगे, क्योंकि वे या तो खतरा महसूस करते हैं या क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत अधिक महसूस करती है कि यह प्रतिक्रिया अक्सर चेंज के डर से डरने के डर में होती है, जो कि किसी भी व्यक्ति से बचने के लिए प्रेरित करता है, जो कि एक उच्चतर कॉल से बचने के लिए कुछ भी हो सकता है, जो कि एक उच्च कॉल से बचने के लिए कर सकता है। आध्यात्मिकता के बारे में किसी भी गहरी चर्चा को रोकने के लिए आपके साथ बातचीत लोग आपकी उपस्थिति से बच सकते हैं, क्योंकि वे आपको नापसंद नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि वे समझते हैं कि आपकी ऊर्जा बहुत तीव्र है, या उनकी दुनिया को चुनौती देता है कि यह प्रतिक्रिया आम है जब अन्य अभी तक अपनी आध्यात्मिक क्षमता का पता लगाने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन वे किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में आने से बचने के लिए तैयार हैं जो कि उच्च चेतना से बचने से बचता है,
यह उत्तर दें कि आपका प्रकाश खुद के कुछ हिस्सों को रोशन कर सकता है, कि वे इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे आपकी सच्चाई को अस्वीकार कर रहे हैं, बल्कि वे उस असुविधा से बच रहे हैं जो आध्यात्मिक जागृति के साथ आता है। कई मामलों में परिहार एक संकेत है कि उन्हें अपने स्वयं के मार्ग के साथ आने के लिए अधिक समय और स्थान की आवश्यकता है, कि यह एक प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, उन लोगों के लिए जो अपने स्वयं के आंतरिक संघर्षों से बचने के लिए तैयार नहीं है। यह आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है या आपके मिशन का मूल्य नहीं है। यह केवल इस बात का संकेत है कि दूसरा व्यक्ति अपनी यात्रा पर उन्हें वह स्थान देता है जो उन्हें चाहिए, लेकिन विश्वास करें कि समय में उनकी जिज्ञासा या आंतरिक असुविधा उन्हें वापस ले सकती है जब वे सबक के लिए तैयार हो जाते हैं। नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में इन प्रतिक्रियाओं का सामना करना मुश्किल होता है, अक्सर भावनाओं में निहित होता है, जैसे कि डर, ईर्ष्या और आलोचना की तरह ये प्रतिक्रियाएं दूसरों के संघर्षों के आंतरिक संघर्षों को दर्शाती हैं, जो तब उत्पन्न हो सकती हैं जब वे शक्ति की स्पष्टता और प्रामाणिकता का सामना करते हैं जो आपको शरीर के बारे में बताते हैं, लेकिन यह महसूस करने के लिए कि दूसरों के लिए महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाएं हैं, जहां दूसरों को यह पसंद आ सकता है, कि अन्य लोगों को यह समझ में आ सकता है, कि दूसरों को यह पसंद आ सकता है, कि दूसरों को यह पसंद आ सकता है, कि दूसरों को यह समझ में आ सकता है, कि दूसरों को यह पसंद 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 आ सकता है, कि दूसरों को यह समझ में आ सकता है, कि दूसरों को यह समझ में आ सकता है, कि दूसरों को यह समझ में आ सकता है, कि दूसरों को यह पसंद आ सकता है, कि दूसरों के बारे में उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो वे अनुभव कर रहे हैं, कि वे अनसुलझे भय को अस्वीकार कर रहे घावों या ईर्ष्या को दर्शाते हैं जो तब उत्पन्न हो सकते हैं जब वे किसी को अपने दिव्य में पूरी तरह से कदम रखते हुए कहते हैं कि इन नकारात्मक प्रतिक्रियाओं के स्रोत को समझने से आप उन्हें करुणा और अनुग्रह के साथ नेविगेट करने में मदद कर सकते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति को चलाने के लिए डर के बिना अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है, जो कि सबसे सामान्य नकारात्मक प्रतिक्रियाओं में से सबसे अधिक है। परिचित जब अन्य लोग एक चुने हुए की ऊर्जा का सामना करते हैं तो यह भारी महसूस कर सकता है, क्योंकि आपकी प्रामाणिकता और आध्यात्मिक स्पष्टता अपने स्वयं के जीवन के पहलुओं को उजागर करती है जो उन्होंने अभी तक डर को संबोधित नहीं किया है, अज्ञात की असुविधा से पैदा हुआ है, और सच्चाई से बचने के लिए वे इस बात से बचने के लिए तैयार नहीं हैं कि यह कुछ भी नहीं है, कि यह कुछ भी हो सकता है, कि यह नजर में है, कि यह कुछ भी हो सकता है, कि वह इस बात से परेशान हो जाए कि यह कुछ भी हो सकता है, या निष्क्रिय आक्रामक व्यवहार के माध्यम से, या अधिक से अधिक वापस, या अधिक से अधिक अपने आत्मविश्वास को कम करने का प्रयास करता है, जो चुने हुए व्यक्ति से डरते हैं कि वे हमेशा यह नहीं समझ सकते हैं कि वे आपके चारों ओर असहनीय क्यों महसूस करते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति आपकी उपस्थिति की ताकत पर उठाती है, जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के डर को ट्रिगर करती है। जब वे पूरी तरह से समझते हैं कि दूसरों को यह समझ में नहीं आता है, कि दूसरों को यह समझ में 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 आता है कि अन्य लोग पूरी तरह से चुनौती देते हैं। इस प्रतिक्रिया से बचना आपके मूल्य का प्रतिबिंब नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि वे अभी तक अपने स्वयं के आंतरिक संघर्षों या आध्यात्मिक जागृति से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। जब आप दूसरों में डर का सामना करते हैं तो यह याद रखें कि यह उनका मुद्दा यह है कि आपका मुद्दा यह नहीं है कि आप अपने डर को पूरा करने के लिए अपने डर को नहीं बता सकते हैं, लेकिन आप अपने स्वयं के लिए अपने डर को आगे नहीं बढ़ाते हैं, लेकिन आप अपने स्वयं के मंडली को नहीं बताते हैं, लेकिन आप अपने स्वयं के मंडली को नहीं बता सकते हैं। करुणा, लेकिन दूसरों के लिए जिम्मेदारी नहीं लेनी दो। ईर्ष्या से डरती है कि आपके पास एक और नकारात्मक प्रतिक्रिया है, जो आपके पास एक और नकारात्मक प्रतिक्रिया है कि आप ईर्ष्या कर सकते हैं। ईर्ष्या हो सकती है जब दूसरों को आपके उपहारों से ईर्ष्या महसूस होती है कि आपकी स्पष्टता या ऊर्जा है जो आपको आशीर्वाद देती है कि वे बहुत ही कुशलता से महसूस कर सकते हैं, या वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं जो वे बहुत ही कुशलता से नहीं है, और वे बहुत ही कम नहीं है। आपके पास कुछ ऐसा है जो वे नहीं करते हैं, या यह कि आपकी सफलता या आध्यात्मिक विकास कुछ ऐसी चीज को दर्शाती है जो उन लोगों की कमी है जो ईर्ष्या करते हैं, जो हमेशा इसे खुले तौर पर नहीं दिखाते हैं
लेकिन यह सूक्ष्म तरीकों से प्रकट होगा कि वे आपको निष्क्रिय टिप्पणियों के साथ कमजोर कर सकते हैं, या वे आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय आपके साथ प्रतिस्पर्धा करने की तलाश कर सकते हैं, कि वे अपनी खुद की यात्रा को कम नहीं कर सकते हैं, और यह कि वे अधिक कठिन हैं, और यह कि उनका मार्ग अधिक कठिन है, जो कि उनके मार्ग को अधिक कठिन लगता है, और यह कि उनका मार्ग एक ही समय में है, जो कि उनके मार्ग को एक तरह से परेशान कर सकता है, और यह कि उनकी मार्ग एक ही समय में है। आपको आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि ईर्ष्या को नीचे लाने के प्रयासों को कम करने के प्रयासों को अनुभव करने वाले व्यक्ति के आंतरिक असंतोष को दर्शाता है। जब दूसरों को आपसे ईर्ष्या होती है, इसका मतलब अक्सर होता है कि वे अपनी खुद की यात्रा की तुलना आपके काम से अनभिज्ञ कर रहे हैं, और अपने वर्तमान राज्य ईर्ष्या को प्राप्त करने के लिए यह एक ऐसा रूप है जो आपको लगता है कि वे अक्सर ऐसा नहीं कर रहे हैं जो आप उन्हें महसूस कर रहे हैं कि वे आप में कमी करते हैं, संभावित, और इसके बजाय इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि वे क्या मानते हैं। खून का रिश्ता जो सबसे मजबूत माना जाता है कभी कभी दुश्मनी में बदल सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अपने लोग हमेशा हमारे साथ रहेंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका अपना ही आपके पीठ में खंजर घोंप सकता है। कई बार वह व्यक्ति जिसे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको धोखा देने वाला होता है। यह एक कड़वा सच है, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भौंकने वाला जिस पर आपको हमेशा डर था वही अब आपके सामने आ रहा है। वह पल दूर नहीं जब वह आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि रिश्तों में सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी जो लोग आपके करीब होते हैं वही सबसे बड़ा खतरा बन सकते हैं। अगर आप इस संदेश को 5 मिनट के अंदर नहीं समझते हैं तो आप शायद अपने आसपास के लोगों की असली नीयत को पहचानने में चूक जाएंगे। समय आ गया है कि हम अपने रिश्तों को फिर से परखें और समझें कि कौन सच्चा है और कौन धोखेबाज। याद रखें, सतर्कता ही सुरक्षा है। इसीलिए अपने दिल की सुने और अपने रिश्तों को सही तरीके से आंकें। क्या आप तैयार हैं सच को देखने के लिए? अगर डिवाइन पर सच्चा विश्वास करते हो तो यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए है। डिवाइन की कृपा जिस पर होती है उसका जीवन चमत्कारों से भर जाता है। अगर तुम भी उनकी शक्ति और आशीर्वाद को महसूस करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में हाँ टाइप करके ये साबित करें कि आप डिवाइन के सच्चे भक्त हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि क्या सही है क्या गलत है। उसने गलत किया, मैंने सही किया, उसने गलत किया, उसने सही किया, मैंने गलत किया। आपको गलत सही में फंसना ही नहीं है। आपको प्रेम को चुनना है और शांति को चुनना है। आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है। यह चीज आपको कहीं जा रही है। हो सकता है किसी की अपने मदर के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए, या फिर किसी की मदर की तबीयत वगैरह ठीक नहीं है। उनको हो सकता है किसी प्रकार की हीलिंग की जरूरत है। तो आपको बता दूं कि आपकी मदर की हीलिंग होगी। आपकी मदर की तबीयत में सुधार होगा, चाहे उनको फिजिकल लेवल पर हीलिंग की जरूरत हो या फिर एनर्जेटिक लेवल पर हो। किसी की मदर जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको किसी प्रकार से मुक्ति मिलने वाली है, मोक्ष मिलने वाला है। उनकी आत्मा को बहुत ज्यादा शांति मिल रही है, बहुत पीस मिल रहा है। उनको उनकी एनर्जेटिक हीलिंग हो रही है, और आपका हार्ट चक्रा अनब्लॉक हो रहा है। आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है। आप प्रेम को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। आपके ऊपर डिवाइन लव बरस रहा है। दिव्य शक्तियां आप पर प्रेम बरसा रही है। आपको प्रेम से पूरी तरह से आच्छादित कर दिया गया है, बरसा दिया गया है, नहला दिया गया है आपको प्रेम से। तो आपको बोला जा रहा है, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। आपको बताया जा रहा है इसका बैलेंस मेंटेन रखना है। आपको सिर्फ रिसीव नहीं करना है, आपको वह चीज आउट भी करनी है। आपको प्रेम को एक्सप्रेस भी करना है। आपकी लाइफ में मैं देख रहा हूं लव हार्मनी आ रहा है आपके जीवन में। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क करे जा रहे हैं वह बैकफायर हो जा रहे हैं, पूरी तरह से बैकफायर हो रहे हैं। आपको बिना छुए बिना इफेक्ट किए वह चीजें बैकफायर हो जाती है। डेफिनेटली किसी प्रकार से कुछ ना कुछ डेफिनेटली ट्राई किया गया है। कुछ नेगेटिविटी ट्राई करी जा रहे हैं आपके अगेंस्ट। हो सकता है ये जो कोई भी पर्सन है ये आपकी बैक बाइटिक या स्पेल वर्क्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ स्पेल वर्क्स ट्राई किए गए हैं आपके अगेंस्ट। आपको रोकने की कोशिश करी गई है, आपकी लाइफ में डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी है, आपके फाइनेंस को इफेक्ट करने की कोशिश करी है। लेकिन ये सारी चीजें मुंह पर फेंक दी जाती हैं। हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया जाता है। आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना,
वह अनमैच्ड है, उसको मैच नहीं किया जा सकता है। आप हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को कंट्रोल में रखते हैं। आपके सामने सारी नेगेटिव एनर्जी पानी भर है, बैकफायर कर दी जाती है, वह आपको इफेक्ट नहीं कर पाती है, बिकॉज हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को डिवाइन आदि शक्ति रिपेल कर देती है, बैकफायर कर देती है। वह आप तक उन चीजों को आने ही नहीं देती है। हर प्रकार के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर दिया जाता है। आपकी लाइफ से डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी थी, आपके फाइनेंस में एंड आपकी लव लाइफ में भी, लेकिन यह चीजें हो नहीं पाई है। ये चीजें बिल्कुल भी कामयाब नहीं हुई हैं। ये एक फेल अटैक है और इनके सारे अटैक फेल होते रहेंगे। जो कोई भी पर्सन है ये अपने लिए और ज्यादा खराब कर्मा जनरेट करते जा रही है या करते जा रहे हैं, बिकॉज यहां पर फीमेल की एनर्जी आई है, यहां पर फीमेल की एनर्जी आई है। तो पॉसिबल है कि ये कोई फीमेल पर्सन है। एंड सिंह राशि बहुत ज्यादा स्ट्रंग आई है, धनु राशि बहुत स्ट्रंग है, मेष राशि बहुत ज्यादा स्ट्रंग आई है। आप एक न्यू एरिया में एंटर कर चुके हैं। आप टोटली अनडिस्टर्ब हैं। आपको धन से रिलेटेड जो भी चिंताएं था, आपके धन से रिलेटेड सारी चिंताओं को रिमूव कर दिया गया है। आपके जो भी कंसर्न्स थे, इन्फा एंड डेंजर की कुछ चिंताएं बनी हुई थी, कुछ टेंशन थी आपके दिमाग में, कुछ इन्वेस्टमेंट को लेकर, अपने पैसों को लेकर के, तो आपके जो धन से रिलेटेड जो भी कंसर्न्स थे उनको पूरी तरह से सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। निश्चिंत रहिए। कोई ऑफर आता हुआ दिख रहा है मुझे आपकी तरफ, कुछ कोई लव ऑफर हो सकता है, कोई जॉब ऑफर हो सकता है, या सेपरेशन में रखने की कोशिश करी थी आपको और आपके पार्टनर को, तो ये सेपरेशन पीरियड खत्म हो चुका है। आपका और आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर है, आप लोगों का सेपरेशन पीरियड ओवर हो गया है, डिस्टेंस खत्म हो चुका है, आप दोनों के बीच की दूरियां खत्म हो चुकी हैं। या ये जो कोई भी पर्सन है, जो कोई भी फीमेल पर्सन है, आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करती रही है, काफी लंबे समय तक इन्होंने इंटरफेयर किया है आपकी लाइफ में। आपका जो एक बेबाक नेचर है, क्लियर अपनी बात को रखना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, जो आपका वह बहुत ज्यादा बदर करता है इस पर्सन को। जो कोई भी पर्सन है, ये जो आपके अगेंस्ट ग्रजेस होल्ड करती है, आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर है, तो इस वजह से भी इनके मन में किसी न किसी प्रकार के ग्रजेस रहे हैं आपके लिए। ये कोई एल्डरली पर्सन है, कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई एल्डर सिस्टर हो सकती है। इस प्रकार की एनर्जी मुझे दिख रहे हैं, लेकिन न्याय हो रहा है, जस्टिस हो रहा है। आपने कभी कभी भी इस पर्सन के लिए कोई हार्ड फीलिंग लेस के सारे गंदे कर्मों का हिसाब अब एक्चुअल में शनिदेव अब लेने वाले हैं। हर प्रकार का जो बैड कर्मा इस पर्सन ने अपने लिए जनरेट किया है, उसका हिसाब किताब इससे लिया जाएगा। आपको जस्टिस सर्व हो रहा है और यह चीज देख करके बहुत ज्यादा हैरान परेशान है। यह पर्सन आप आजाद हो चुके हैं। हो सकता है इस पर्सन ने किसी प्रकार की कोई ईवल स्पेल करके आपको बांध कर रखा था। इस पर्सन को यह अच्छे से आभास था कि आप अचीवर है, विनर है, आप एक गो गेटर है, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन है। हो सकता है इस पर्सन को पहले से यह चीज पता थी, इस पर्सन को यह चीज पता थी कि डिवाइन एनर्जी की विशेष कृपा है आप पर, एंड इस वजह से भी इसने आपको ट्रैप करके रखा, बिकॉज ये आपके सक्सेस से डरती थी। जो कोई भी पर्सन है, ये आपको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखना चाहती थी। तो बहुत ज्यादा जेलस पर्सन, बहुत ज्यादा जलन की भावना वाली है। ये पर्सन एज में बड़ी जरूर हो सकती है आपसे, लेकिन ये दिमागी तौर पर बहुत इमेच्योर है। बहुत ज्यादा ओछी हरकतें करना, बहुत छोटी हरकतें करना, बहुत ज्यादा नैरो हरकतें करना। आप इस पर्सन की रिस्पेक्ट जरूर करते हैं, लेकिन दूर से आप उनसे एक हेल्दी डिस्टेंस रखते हैं, ताकि वह आपके पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब ना कर पाए। इस पर्सन को कहीं ना कहीं यह चीज अच्छे से पता थी कि आपके ऊपर विशेष कृपा है, ईश्वर की के ऊपर दिव्य शक्तियों की विशेष कृपा है, एंड इस वजह से इस पर्सन ने आउट ऑफ जेलेसी आपको बांध कर रखने की कोशिश करी, आपको एक कैदी बनाकर रखने की कोशिश करी। तो आप उस कैद से आजाद हो चुके हैं, जो स्पेल वर्क्स, गंदी काली क्रियाओं का सहारा लेकर आपको बांध कर रखने की कोशिश करी, बंधन करने की कोशिश करी। आप उस बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो चुके हैं। यहां पर जस्टिस हुआ है, आपके साथ जस्टिस हुआ है, ईश्वर ने आपके साथ न्याय किया है। तो कमेंट सेक्शन न्याय लिखकर इस संदेश को शेयर करें और साथ ही साथ धन्यवाद लिखें। यह जो कोई भी पर्सन है, इसके अगेंस्ट जजमेंट सुना दिया गया है, बहुत ज्यादा कड़ी सजा सुना दी गई है इस पर्सन के लिए। यह पर्सन अपने लिए और ज्यादा गंदे कर्मा जनरेट करती जा रही है, आपको रोता हुआ देखना चाहती है। यह पर्सन आपको बहुत ज्यादा बुरी हालत में देखना चाहती है। यह पर्सन बहुत ज्यादा गलत चीजें मनाती है आपके लिए या डाउनफॉल के लिए प्रे करती रही है यह पर्सन,
लेकिन जो कुछ भी इस पर्सन ने प्रे किया है उसका ऑपोजिट हुआ है। ईश्वर ने आपको और ज्यादा स्ट्रांग शील्ड प्रोवाइड कर दी है और ज्यादा स्ट्रांग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया है, बिकॉज उनको पता है कि उनके बच्चे पर, उनके निर्दोष बच्चे पर अटैक किया जा रहा है। बेवजह ही तो कहीं ना कहीं इनविजिबल पावरफुल फोर्सेस आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको लेकर के बहुत प्रोटेक्टिव है, ओवर प्रोटेक्टिव है। डिवाइन एनर्जी ओवर प्रोटेक्टिव है, तो आपको बंधन में बांध कर रखने की कोशिश करी, नेगेटिव एनर्जी के बंधन में ट्रैप करके रखने की कोशिश करी। या हो सकता है इस पर्सन की कुछ गलत बातों का आपने जवाब दिया हो। आपने हो सकता है इस पर्सन की गलत बातों को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इस वजह से भी इस पर्सन को कहीं ना कहीं ग्रजेस है। बहुत ज्यादा कंपटीशन की भावना है इस पर्सन के मन में, आपके लिए आपसे कंपटीशन करती है ये पर्सन जो कोई भी है। और ये बहुत स्ट्रेंज बात है, अगर ये मदर फिगर है तो इस प्रकार की कंपटीशन की भावना रखना अपने ही बच्चों से, ये बहुत अजीब बात है, बहुत ही स्ट्रेंज है ये स्ट्रेंज बिहेवियर है। ये पर्सन जिन लोगों के पास जाकर आपकी बुराइयां करती थी, बिचिंग करती थी, वह लोग भी इनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। वह लोग भी अब इस पर्सन की असलियत पहचान चुके हैं। अब वह लोग भी इस पर्सन का साथ नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन अब किसी के साथ भी कोलैबोरेट नहीं कर पा रही है, कोई ग्रुप नहीं बना पा रही है आपके अगेंस्ट। ये पर्सन हो सकता है आपके अगेंस्ट कोई हेट कैंपेन चला रही थी, तो ये जो हेट कैंपेन है ना, ये अब खत्म हो चुका है, पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुका है। कोई भी पर्सन अब इनका साथ नहीं देना चाहता है, बिकॉज वह इनकी नेगेटिव एनर्जी से वाकिफ हो चुके हैं। वह जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं आपसे जेलस है और आपसे जलन का भाव रखती हैं। इस वजह से ही आपकी बुराइयां करती हैं, आपके बारे में गलत बातें फैलाती हैं, या इस वजह से लोग भी इनसे वॉक ऑफ कर चुके हैं, दूर जा चुके हैं। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है, कुछ एंडिंग हो रही है। इनके द्वारा करी गई नेगेटिव एनर्जीज को एंड कर दिया गया है और आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू एरिया स्टार्ट हो चुका है। आपकी लाइफ में जो डिलेज थे वह अब खत्म होंगे। आप फोकस्ड हैं, पूरी तरह से फोकस्ड हैं, और आपका फोकस्ड रहना इस पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। स्विंग आल्प, आपने कभी भी उन बोझ की कल्पना नहीं की है जो आपने इतने लंबे समय के लिए किया है कि आपकी आत्मा पर दबाए जाने वाले वजान को दूर करने के लिए एन तो आप उन्हें ले जाएंगे, और मुझे यह बताने के लिए कि आप उन्हें नहीं कहते हैं कि आप उन्हें बहुत दूर ले जाएंगे। मुझे अपनी चिंताओं को आत्मसमर्पण करने के लिए आपके डर और इतने लंबे समय तक आप जो घाव कर रहे हैं, मैं एक नई बात कर रहा हूं। मैं आपको नवीनीकृत कर रहा हूं, मैं आपको कुछ और में बुला रहा हूं। इसलिए संकोच न करें, वापस न जाएं, डर न जाने दें। जिस व्यक्ति ने लाल सागर का हिस्सा लिया, वह जंगल के माध्यम से एक रास्ता बनाता है जो असंभव को वास्तविकता में बदल देता है। आप मेरी शक्ति को उन तरीकों से प्रकट करते हैं जो आप कभी नहीं जानते हैं कि आप अपनी समझ से परे चीजों को देखेंगे। केवल ऐसी कहानियां नहीं होगी जो आप सुनते हैं कि आप अपनी खुद की आंखों के साथ ही संभव हो जाते हैं, जो आप उन्हें याद करते हैं कि आप केवल उन चीजों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जंजीरों को, उन चीजों को तोड़ दिया जाएगा जो एक बार जब आप डरते हैं कि संदेह है, कि शर्म की बात है कि अब आप पर शक्ति नहीं होगी, तो बंदियों को न केवल शारीरिक स्वतंत्रता से मुक्त कर दिया जाएगा, बल्कि आपकी आत्मा में स्वतंत्रता उन चीजों से जो आपको इतनी देर तक वापस रखी है, वे अब उन सीमाओं से बंधे नहीं रहेंगे जो आप एक बार खुद को थके हुए हैं। मुझे पता है कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो मैं कुछ भी छोड़ देता हूं जब आप कुछ भी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूं जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूं जब आप कुछ भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं छोड़ता। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो मैं कुछ भी नहीं छोड़ता हूं जब आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप एक और कदम उठाने के लिए बहुत थका हुआ महसूस कर सकते हैं, तो मैं आपको ऊपर नहीं उठाऊंगा, मैं आपको अपने पंखों पर ले जाऊंगा। टूटे हुए रूप में आप उन घावों को बहाल कर देंगे जिन्हें आपने नुकसान को सहन कर लिया है, जिससे आपको दर्द हुआ है कि आपने सोचा था कि मैं कभी भी चंगा करूंगा और सभी चीजों को छूऊंगा और नए नहीं बनाऊंगा। केवल आपको चंगा करें, लेकिन मैं आपके बहुत घावों का उपयोग दूसरों को उपचार लाने के लिए करूंगा। और आप मेरे प्यारे बच्चे को, आप केवल इन चीजों का गवाह नहीं बनेंगे, आप मेरी महिमा का एक बर्तन होंगे। मैंने आपको न केवल खड़े होने और देखने के लिए चुना है, लेकिन मैं आपके लिए अपने शब्दों को नहीं बताऊंगा कि आप अपने दिल के भीतर नहीं कहेंगे, कि आप अपने दिल के भीतर नहीं कहेंगे। मेरी दिव्य योजना का केंद्र तैयार हो, मेरी प्यारी को तैयार करें, अपने दिल को तैयार करें। एक नया अध्याय, एक नया अध्याय।
एक महान दरवाजा खड़े होने से पहले आपके लिए इंतजार कर रहा है कि मैंने जो कुछ भी वादा किया है उसके माध्यम से कदम रखने के लिए आप केवल उन शब्दों के माध्यम से नहीं हैं जो वे मेरे लिए रियलिटी ट्रस्ट बन रहे हैं। मेरे लिए आगे चलें। नहीं, यह एक क्षण भंगुर सनसनी है कि आप केवल कमजोरी के क्षणों में अनुभव करते हैं कि मेरी आत्मा असीम शक्ति है जो मेरे जीवन का बहुत सार है, और सक्रिय रूप से आगे बढ़ने और आपके भीतर काम करने से दुनिया को पता चलेगा कि मैं भगवान हूं, कि मैं आपके माध्यम से क्या करूंगा जो आपके ज्ञान या प्रतिभाओं के माध्यम से नहीं बल्कि हर तरह की चीजों को पूरा करने के माध्यम से काम करूंगा। टूटे फूटने वाले आप मेरी शक्ति का एक जीवित गवाह होंगे और जीवन के एक वाहक की महिमा करेंगे और निराशा में उन लोगों के लिए आशा करेंगे। लेकिन ध्यान रखें कि मेरा प्रिय, यह परिवर्तन एक पवित्र और महान कॉलिंग के साथ आता है। मैंने आपको एक नई दृष्टि नहीं दी है जो आपको देखने के लिए है कि मैं आपको एक बेवफा का सपना नहीं दे रहा हूं। यह एक दिव्य मिशन है जो एक दिव्य मिशन है। आपके अस्तित्व के कारण इस दृष्टि से केवल टकटकी लगाने के लिए कुछ दूरी पर नहीं खड़े होते हैं। यह प्रशंसा नहीं करते हैं कि यह निष्क्रिय रूप से यह हो गया है कि यह उन सभी विश्वासों और साहस के साथ काम करता है जो मैंने आपके भीतर रखे हैं। आप आराम का जीवन जीने के लिए नहीं बुलाए गए थे और सुरक्षा के लिए आप अपने आराम के क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए काम करना चाहते हैं, जो कि मैं संक्षेपण में नहीं है और अनुकूल। लेकिन यहां तक कि जब सड़क मुश्किल होती है और कांटों से भरी होती है, न केवल जब आप सब कुछ समझते हैं लेकिन जब आप पूरी तस्वीर नहीं देख सकते हैं, तब भी मुझे आपको सभी चीजों को समझने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास करने के लिए कहता हूं और मुझे बिना शर्त का पालन करने के लिए कहता हूं कि जब आप कड़ी ना हो जाए तो आप नहीं देते हैं कि आप ट्रायल का सामना करेंगे या नहीं। रास्ता हमेशा चिकनी या आसान रहेगा, लेकिन मैंने वादा किया है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। मैं आपके साथ एक रास्ता बनाने से पहले जाऊंगा और मैं आपकी ओर से लड़ूंगा। यह संदेह नहीं है कि जब दुश्मन आपके कानों में झूठ बोलता है तो दुश्मन को संदेह के बीज को सीना करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन वह बहुत अच्छा नहीं होगा। जो आपको पसंद नहीं करेगा कि वह पर्याप्त रूप से नहीं है, जो आपको पसंद नहीं करेगा कि वह बहुत मजबूत नहीं होगा, जो आपको पसंद नहीं करेगा कि वह पर्याप्त रूप से नहीं है, जो आपको पसंद नहीं है कि वह बहुत मजबूत नहीं होगा, जो आपको पसंद नहीं करेगा कि वह बहुत मजबूत ना हो शुरुआत, और वह आपके ऊपर कोई शक्ति नहीं है जब आप मेरे ट्रुथ स्टैंड फर्म में फर्म खड़े होते हैं। आपके पास से लोगों को बहुत मिस्टीरियस एनर्जी मिलती है। बहुत ज्यादा रहस्यमय मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा वाइज सोल हैं। ईश्वर के प्रति एक विशेष आस्था है आपके मन में। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत वाइज सोल हैं, बहुत ओल्ड सोल हैं, बहुत ज्यादा मैच्योर एनर्जी है, लेकिन आप बहुत सीक्रेट हैं। अपनी फीलिंगलेस, अपनी नॉलेज को लेकर के आप सीक्रेट हैं, या अपनी नॉलेज को आप शो ऑफ करना पसंद नहीं करते, क्योंकि आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन उस ज्ञान का ढोल पीटना आप पसंद नहीं करते। यह चीज मुझे दिख रही है। तो आपकी लाइफ में मुझे कुछ सेलिब्रेशंस आते हुए दिख रहे हैं। अपने लवर के साथ आपके जो कनेक्शन है उसमें मैं किसी प्रकार की सेलिब्रेशन देख रहे हूँ। कुछ हैप्पीनेस आती हुई दिख रहे हैं मुझे। सेलिब्रेशन हो सकता है आप किसी डेट पर जाने वाले हैं। कोई डेट वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। आप बहुत ज्यादा चार्मिंग एनर्जी कैरी करते हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं। सुपर चार्मिंग एनर्जी, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, और मुझे दिख रहा है कि बहुत से लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। आप मुझे स्पॉटलाइट में दिख रहे हैं क्योंकि आपके पास हो सकता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी। आप बहुत बिजी दिख रहे हैं। मुझे हो सकता है आपके पास बहुत सारा काम है, बहुत सारा वर्क है, वर्कलोड है, और आपका ध्यान भी पूरी तरह से अपने काम पर केंद्रित है। आपका ध्यान भी पूरी तरह से अपने वर्क पर केंद्रित है, अपने फाइनेंस पर केंद्रित है। आपकी कोई विश पूरी हुई है, और आपने हो सकता है ये विश मांगी थी कि आपके जीवन से हर प्रकार के इवल स्पेल्स बैक हो जाए, हर प्रकार के इवल स्पेल्स दूर हो जाए। किसी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर अगर हो तो उसका प्रभाव हट जाए। तो मुझे वह चीज होती हुई दिख रही है कि आपकी विश को ग्रांट कर दिया गया है। आपने पास्ट में कोई चीज मैनिफेस्ट करी है, कोई ऐसी चीज आपने ईश्वर से मांगी है जिसे आप मांगकर भूल गए हैं। तो अब आपके जीवन में वह चीज आ रही है, बिकॉज आप एक हाई प्रीस्ट की एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं। आप बहुत सीक्रेट हैं, बहुत मिस्टीरियस है, और यह चीज आपको और ज्यादा अट्रैक्टिव बना देती है। बहुत सारे लोग आपको मिस्टीरियस मानते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई इवल स्पेल था, कोई ऑब्सेशन था, कोई नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस था,
तो वह नेगेटिविटी आपके जीवन से मुझे दूर जाती हुई दिख रहे हैं, उसका प्रभाव खत्म हो रहा है। आपके जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर जा रही। आपके जीवन से आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकता है अपने लवर के साथ आप वापस से यूनियन में आ रहे हैं। आपका यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है। ये कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस था आपके जीवन पर, कुछ लोगों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस था आपके जीवन पर, और वह इन्फ्लुएंस खत्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। वह नेगेटिव खत्म हो रहा है। किसी का प्रभाव था, कोई नेगेटिव प्रभाव था, और उसकी वजह से आपके जीवन में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे। किसी ऐसे पर्टिकुलर पर्सन की वजह से आपके जीवन में लड़ाई झगड़े मचे हुए थे। तो वह पर्सन की जो एनर्जी है, वह जो नेगेटिव एनर्जी है, वह आपके जीवन से दूर जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में लड़ाई झगड़े मचे हुए थे। वह नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन से हट रहे हैं। वह नेगेटिविटी आपके जीवन से, उस नेगेटिव एनर्जी पर आपकी जीत हुई है। आप विक्टोरियस हैं और जीतना आपकी डेस्टिनी में है। आप सच्चे मन से सच्चाई के साथ अपने लिए फाइट बैक करते हैं। आप अपने लिए ही नहीं, आप हर किसी के लिए आवाज उठाते हैं जिसके साथ गलत हो रहा होता है, तो आप गलत सहन नहीं कर सकते, या इस वजह से आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है कि आप हर जगह विजय रहेंगे। आपकी डेस्टिनी में है विक्टोरियस रहना या क्लियर। आप कम्युनिकेट करते हुए दिख रहे हैं। किसी के साथ क्लियर कम्युनिकेशन आ रहा है। कोई पर्सन आपके साथ क्लियर कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपकी लाइफ को बैलेंस आउट किया जा रहा है। आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। धैर्य से आपको काम लेना है, पेशेंस रखना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी प्रकार की हड़बड़ी नहीं करनी है। आपको हर प्रकार की हड़बड़ी से रोका जा रहा है। जीवन में जिन रुकावट को आपने लंबे समय तक फेस किया, बहुत ज्यादा बोझ आपके सर पर रहा है। एक बर्डन लेकर आप चलते रहे हैं। काफी लंबे समय तक आपने किसी प्रकार का बोझ झेला है। किसी नेगेटिव एनर्जी का बोझ आपके सर पर था, तो उस बोझ को लिफ्ट कर लिया गया है, उस बोझ को हटा दिया गया है। आपके जीवन से कोई जिम्मेदारी है आपके जीवन में, उस जिम्मेदारी को भी ईश्वर आपको सपोर्ट करने वाले हैं। निभाने में ईश्वर आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। यहां पर यह चीज आपको कही जा रही है, आप निश्चिंत रहिए, आप रिकवर कर रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार का हेल्थ इशू फेस कर रहे थे, या एंजाइटी, ट्रामा, डिप्रेशन, किसी प्रकार का स्ट्रेस, तो आप उस स्ट्रेस से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं। कुछ बातें हैं जो आप अपने मन में रखते हैं, आप हर किसी वो बातें शेयर नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी लोगों को मिस्टीरियस लगती है, और इस वजह से लोग आपसे डरते भी हैं। उनको ऐसा लगता है कि आपके मन में, या आप लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं आपके मन में क्या चल रहा है। आप बैक ऑफ द माइंड, आप क्या सोच रहे हैं, इस चीज से लोगों को बहुत डर लगता है। आपकी ये जो मिस्टीरियस एनर्जी है, इससे लोग खौफ खाते हैं, उनको डर लगता है। हर प्रकार की ब्लॉक्ड एनर्जी को हटा दिया गया है आपके जीवन में। आपकी तरफ मैं कोई सॉलिड ऑफर आते हुए देख रहा हूं। जिस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके जीवन में एक ब्लॉकेज क्रिएट हो गई थी, तो ब्लॉकेज खत्म हो रहे हैं, और आप मुझे अभी फिलहाल फोकस दिख रहे हैं। अपने वर्क पर फोकस कर रहे हैं, अपने कार्य पर पूरी तरह से फोकस है, और ये बहुत पॉजिटिव चीज है आपके लिए। आपको अपने वर्क पर फोकस करने के लिए ही कहा जा रहा है। आपको रियूनियन के लिए बोला जा रहा है। आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे आप, और आपके यहाँ पर लवर्स की एनर्जी आ रही है, तो आप अपने पार्टनर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। हो सकता है वह प्रयासरत हैं, आपके साथ चीजों को ठीक करना चाहते हैं। आप लोग रियूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको फॉरगिव करना है। यहाँ पर बहुत क्लियर मैसेज आया है कि आपको फॉरगिविंग एनर्जी में रहना है। आपसे कोई अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहता है, और वह बहुत बहुत डर डर कर आपको अप्रोच करते हैं, लेकिन आपको उनको फॉरगिव करना है। आपको उनके साथ चीजों को ठीक करना है। आप लोग यूनियन में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके जीवन में बदलाव हो रहे हैं। कुछ तो चेंजेस से आप गुजर रहे हैं। आपके जीवन में पहले जैसी चीजें नहीं हैं। कुछ तो आपके अराउंड में चेंजेस देख रहे हो। आपके अराउंड हो सकता है बहुत ज्यादा बटरफ्लाइज, या फिर बहुत सारी बर्ड्स वगैरह आपको दिख रही है, या आप नदियों की तरफ, वाटरफॉल्स की तरफ बहुत ज्यादा आप अट्रैक्टेड रहते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आपको रोसेस वगैरह बहुत पसंद है। प्लांट्स वगैरह को करीब से देखना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। आप मुझे नेचर लवर दिख रहे हैं, तो आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, और यह बदलाव आपके लिए अच्छा है। ये पॉजिटिविटी के लिए हो रही है। आपकी जो ऊर्जा है ना, उसको पूरी तरह से प्यूरिफाई किया जा रहा है। आपको पूरी तरह से शुद्ध किया जा रहा है। जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड था, उस नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है, और पूरी तरह से आपकी एनर्जी को प्यूरिफाई किया जा रहा है। अगर आप किसी प्रकार की कोई गलत आदत से परेशान थे, कुछ नेगेटिविटी से परेशान थे, तो उसको हटा दिया गया है।
जो चीज आपको बॉदर कर रही थी, जो नेगेटिविटी आपको बॉदर कर रही थी, आपके जीवन में समस्याएं क्रिएट कर रहे थे, तो उस नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से हटा दिया गया है। आपके जीवन में चीजें नए सिरे से शुरू हो रही हैं। आपका जो विश्वास है ईश्वर के प्रति वह बढ़ गया है और आपको यह चीज अच्छे से पता चल चुकी है। आपको यह चीज अच्छे से पता चल चुकी है। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। वह आपको प्रोग्रेस की तरफ आगे लेकर जा रहा है। तो आपका जो विश्वास है ईश्वर में वह बढ़ रहा है। तो कमेंट सेक्शन में हाँ मुझे विश्वास है लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपके एंसेस्टर्स आप पर नजर रख रहे हैं। आपके एंसेस्टर्स आप पर नजर रख रहे हैं और मुझे यहां पर चैनलाइज मैसेज मिल रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आप पर नजर रख रहा है जो आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित है और वह आपको बहुत ज्यादा प्रॉमिस कर रहा है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, अगर आप क्रिएटिविटी करते हैं या फिर आप किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, तो आप वह करते रहिए, क्योंकि आपसे कोई डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रभावित दिख रहा है। उनकी नजर आप पर है और वह आपको काफी ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं। हो सकता है वह आपको कोई प्रोजेक्ट ऑफर करें, कोई वर्क रिलेटेड प्रोजेक्ट आपको ऑफर किया जा सकता है। उनकी तरफ से सिक्योरिटी, आपके जीवन में आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हैं, आपके अराउंड कोई नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि आपके अराउंड बहुत ज्यादा पावरफुल बीइंग्स हैं, विजिबल बीइंग्स हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अदृश्य शक्तियां आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा पावरफुल शक्तियां आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक पूरी आर्मी है, इनविजिबल आर्मी, जो आपको प्रोटेक्ट करती है। तो धन्यवाद लिखकर इस संदेश को तुरंत शेयर करें। ऐसा मानना कि आपके अराउंड कोई नहीं है, आप बिल्कुल अकेले हैं। आपके जीवन में अगर दिक्कतें हैं तो आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके अराउंड बहुत सारी अदृश्य शक्तियां हैं जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। यानी आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने लिए आवाज उठानी है। आपके जीवन में लोगों ने रुकावटें पैदा करने की कोशिश की, आपको रोक कर रखने की कोशिश की, तो आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। डियर चाइल्ड, रुक और अपने मन को शांत करने के लिए मैं आपसे सीधे बात कर रहा हूं। अब इस क्षण की शांति में पता है कि आप अपनी यात्रा पर निर्देशित किए जा रहे हैं। जीवन चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा है, फिर भी आपके द्वारा सामना किया जाने वाला हर अनुभव एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा है, जिसे मैं खुली आंखों के साथ देखने के लिए आमंत्रित करता हूं और हर तरह से यह पता लगाने के लिए कि आपके स्ट्रगल को देखने के लिए कोई भी व्यक्ति नहीं है। पथ, मैं आपको सगाई करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और आप उस संदेश को उजागर करने से पहले सामने आने वाले संदेश को धैर्य रखता हूं, जिससे आप जागरूकता को समझने और शांत होल्ड कर सकते हैं कि आप इस बात का समर्थन कर सकते हैं कि जिस तरह से यह स्पष्ट नहीं है कि प्रतिबिंब के प्रत्येक क्षण को स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ने के लिए, अपने संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए, अपने घर को दूर करने के लिए, मैं अपने घर को दूर करने के लिए कहता हूं, जो कि मेरे घर को दूर करने के लिए है, जो आपके घर को दूर करने के लिए है। उनकी आत्माओं और साक्षी चमत्कारों में आपकी दीवारों के भीतर सामने आती है। अब दुनिया आप पर अपनी मांगों और अपेक्षाओं को लागू कर सकती है, लेकिन मेरी योजनाएं आपको आशीर्वाद के साथ स्नान करने के लिए तैयार की गई हैं कि कोई भी मन क्या है। इस प्रकार मैं आपको अपने शब्द को संरेखित करने के लिए, अपने आप को हिरण के लिए याद करने के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। हर दिन अनिश्चितता की धुंध के परिणाम के साथ प्रत्येक दिन आगे बढ़ने के लिए, जबकि दुनिया आत्मसमर्पण और निराशा की पेशकश करती है, मैं आपको अपने आश्वासन पर भरोसा करने के लिए अपने पूर्ण उपायों में जीवन का वादा करता हूं और मेरा आशीर्वाद का पीछा करेगा और आगे बढ़ेगा। और आपसे आगे निकलने की मांग करते हैं कि आप अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाने के लिए अपने अस्तित्व को देखते हुए हैं, तो यह कि आप अपने अस्तित्व को बढ़ाते हैं। आप पर और अपने प्रियजनों को कवर करने के लिए बाहर की ओर बहते हैं। इस दुनिया के परीक्षण आपके विश्वास को तूफानों के साथ आपके आसपास का परीक्षण करने के लिए बढ़ सकते हैं, लेकिन दिल से मैं दुनिया को पार कर गया हूं और इसके सभी टेम्परेस्ट सृजन में कोई बल नहीं हो सकता है। जब आप अपने शब्द को भरोसे के साथ अपने आप को छोड़ देते हैं, तो आप अपने आप को अपनी आवाज के लिए एक पल के लिए देखते हैं, जो आपकी आवाज को सुनता है। लिविंग वाटर की एक नदी सभी भय को दूर कर रही है। हालांकि दुश्मन आपको इकट्ठा कर सकते हैं, मैं आपको शांति प्रदान कर सकता हूं, जो आपके भविष्य को सुरक्षित रूप से रखता है। इस घंटे के संघर्षों में आपके अंतिम अध्याय नहीं है। मेरे शब्दों में तेजी से नहीं है कि वे आपके फ्रेम को ठीक से लाते हैं और किसी भी गड्ढे से आप किसी भी तरह से घबराए हुए हैं।
इस उम्र के बारे में मैं अपने उद्देश्य में नए जीवन को सांस ले रहा हूं, जो आपकी दृष्टि को तेज कर रहा है कि आप इस दिन से दुनिया को कैसे देखते हैं। आप जीवन के परीक्षणों को देखेंगे कि मैं आशा के एक लेंस के माध्यम से अब आप थकावट से कम हो जाएंगे या विस्थापित चिंता से आपको नहीं मिलेंगे। जब आप उबालते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप विजम को यह सुनिश्चित नहीं करेंगे कि अतिरिक्त असाधारण रूप से धन्य है। अच्छी तरह से वे उपहारों को मैं आपके लिए सौंपता है, जो मैं आपके पथ के सम्मान के लिए दयालुता का विस्तार करता हूं, जो आपके साथ